और इसीलिए आप देख रहे हो हर रियलिटी शो में मतलब लड़की लड़के के कपड़े भी फाड़ रही है, लड़की लड़के के ऊपर, लड़की लड़के के ऊपर चढ़ भी रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ में जितना प्रॉब्लम आया था, मैं तो डिप्रेशन क्या, मुझे सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। मैंने ऐसा कहीं सुना भी था कि जब आप एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते हो तो एक ही दुख पे आप बार बार रोते क्यों? एग्जैक्टली, बोलते हैं अपना गन निकालो बाहर, आप गंदे हो, गेट डर्टी, पुट योर हैंड्स इनटू डर्ट। गंदे होगे तभी बिकोगे। तो इस चीज़ से निगेटिविटी नहीं आती आपके माइंड में जब आप वो करते हो? लोगों को ऐसे लगा इसने छोड़ दिया क्योंकि इसके पैसे नहीं है, तो ये पैसे देंगे। लोग देख रहे हैं बिग बॉस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। स्पिट्सविला में आपने देखा है कि लड़कियाँ एक लड़के के लिए दो लड़कियाँ लड़ रही हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही हैं। Hi everyone, welcome back to our channel Real Advice Pro and this is your host Amandeep Gill and आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं और साथ ही बहुत स्ट्रगल भी किया है। इनकी लाइफ में एक ऐसा फेज था जहां बिजनेस लॉस की वजह से सोसाइटी कट ऑफ हो गया था, बट फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी और ये आगे बढ़ती ही गई और इन्होंने उन लोगों को प्रूव किया है कि अगर आपके दिल में चाह है तो राह अपने आप बन जाती है। सो टुडे वी हैव समबडी हु इज पॉपुलरली नोन एज बॉस लेडी सीमा गुम्बर। सो मैम, हाउ आर यू? I am good. Thank you so much first of all having me here. And like I have done lot of podcasts, so but for this podcast I was very excited and because आपकी story इतनी ज़्यादा motivational, I really got inspired. So I want to know that who is Seema Gumbar, an actress, a housewife, a boss lady or a successful entrepreneur? Okay, so as I said, thank you so much for having me here. And Seema Gumbar is a mix of all of it. So she's a bundle of all the characters you just mentioned. I am a boss lady, I'm a housewife, I'm a entrepreneur, and yes, of course, I'm an influencer, socialite, and actor also. So it's a bundle of all of it. So it's a long story how I've got all these characteristics with me, but yes, the story will be unfolding gradually and we will see to it. Okay. So ma'am, as your story is very inspirational and also it is motivated me a lot. So I want to know that आपने ये सब हैंडल कैसे किया? आई एम श्योर कि ये इतना ज़्यादा इजी नहीं रहा होगा एज यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड आपने इतनी सारी चीज़ें अपने लाइफ में देखी हैं, इतना एक्सपीरियंस आपको है। सो आपने एक साथ ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की? हाउ यू डिड इट एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज? So I guess life is a journey and I took life as a journey only. So ऐसा तो होता नहीं है कि जब आप पैदा हो तो सब कुछ सीख के पैदा होते हो। When you are born, I think while you are going through, phase through, जब लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे challenges आते हैं, but one by one मैंने उसको लिया and that's the best thing which I did कि एक एक करके सबको हैंडल करना। तो जो सिचुएशन फर्स्ट प्राइमरी मेरे पास आई जो कि प्रायोरिटी थी मेरी लाइफ की, सो आई हैंडल दैट फर्स्ट एंड देन आई वेंट फर्दर। और मुझे लगता है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी पहले जितनी मैं ये सब चैलेंजेस की वजह से इंटेलिजेंट हो गई या सक्सेसफुल हुई, बिकॉज द मोर चैलेंजेस हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। सो आई हैव कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, अ स्ट्रॉन्गर वुमन, अ पॉलिश्ड वुमन। तो आई थिंक चैलेंजेस आर गुड इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे ना, दैट इज सो बोरिंग एंड देन यू गेट नथिंग टू लर्न। तो मेरे हिसाब से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। और मेरी लाइफ में येस ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड वाज अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जैसे एक आम लड़की की होती है। और वी केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट? एंड एज यूजुअल मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, थोड़ा जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। सो आई ऑल्सो स्टार्ट वेरी अर्ली, लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ लाइक 19। आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया
वन ऑफ द बेस्टेस्ट APJ स्कूल में, तो मैंने वहाँ से बहुत सारा टैलेंट एक्वायर कर लिया था है कुछ Which I can see. या इंग्लिश अच्छी हो गई थी बाय डिफॉल्ट। तो फिर इंग्लिश की क्लासेस लेनी शुरू कर दी क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ऐसा था कि उनको बच्चों को इंग्लिश चाहिए थी। सो हमने इंग्लिश ट्यूशन स्टार्ट कर दी एंड देन व्हाइल आई वाज इन कॉलेज सो आई वाज टीचिंग इंग्लिश, और उसके बाद जैसे कॉलेज से बाहर निकले आई स्टार्टेड वर्किंग, इमीडिएटली जॉब मिल गया था। तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग एंड ये जो बॉस लेडी लोग बोलते हैं तो अब बोलना शुरू करें, तो मैं बचपन से ही बॉस लेडी थी। आई डोंट नो आई वाज बहुत बॉस लेडी, बट यस ये तो जी टीवी के शो से मुझे बॉस लेडी का टाइटल मिला। बट या सो जर्नी इज हैज़ बीन वेरी नाइस। अभी मैं इस स्टेज पे ये बोल सकती हूँ आई हैव नो रिग्रेट्स इन माई लाइफ। जो भी मेरी लाइफ में हुआ अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छे के लिए ही हुआ। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, और मैं यहाँ नहीं होती तो मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही बात है। एंड वी नीड टू बिलीव इन गॉड एंड योरसेल्फ। एंड यू नो व्हाट, अगर आपने मेरा शो देखा होगा दिल्ली डार्लिंग, यस, so when I opened the show I said that I don't believe in destiny, I believe in myself. yes, And that's still date, like it's valid point, because आपको डेस्टिनी के ऊपर यार ये तो मेरे डेस्टिनी में था, ये तो डेस्टिन था, ये तो होना ही था। लोग जनरली अपने आप को कवर अप ऐसे करते हैं हाँ। जब फेल हो जाते हैं लाइफ में या जब फेलियर्स आते हैं। बट आई फील कि सेटबैक्स, उसको आप फेलियर्स नहीं बोलो, सेटबैक्स आर समथिंग जस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। Now from here, what is that you have decided for yourself? God has, you know, brought you on the earth, has given you this life. अब आप उसको कितनी बर्बाद और आबाद करना चाहते हो वो आपके हाथ में है। आप चाहते हो अपने आप को एक शाइनिंग स्टार बनाना तो बना सकते हो, that's all in you. No magic is going to come out from anywhere. It's the magic stick is in your hand, it is in your brain and it is in your thoughts. तो वो मैजिक वॉन्ड आपको घुमानी है, और मैंने वो घुमाई अपनी लाइफ में, और मैंने जो चाहा मैंने उसको उसके हिसाब से डिज़ाइन किया। सो बेसिकली यू बिलीव जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, राइट? या क्योंकि ये एक सेइंग है, लोग मतलब आजकल सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। सो आप इस चीज़ को मानती हैं? ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन वर्क्स वेल, बिकॉज सी अब क्या होता है कि आपके आसपास एक एनर्जी रोटेट कर रही होती है, हर इंसान के आसपास एक ऑरा होता है, एनर्जीज होती हैं विच यू कैन सी, बट आपकी एनर्जीज जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, वही यूनिवर्स और वो एनर्जीज एक्वायर करने लग जाती है। फिर आपके साथ वो और होता है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, रोते रहते हो, क्रिप करते रहते हो, तो आपके आसपास वही सब होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, वही एनर्जीज बार बार आपके पास आएंगी। ना द मोमेंट व्हेन यू चेंज योर ऑरा एज इन बाय बिकमिंग पॉजिटिव, जैसे ही आप अपनी लाइफ में ये बोलोगे नो आई कैन डू इट, आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, अपने आप को रीएश्योर हर सुबह करो और उसके लिए काम भी करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी लोग मैनिफेस्टेशन को ना बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं ये सोचकर कि मैनिफेस्टेशन का मतलब जादू। नो, इट इज़ नो वंडर, इट इज़ नो जादू, इट इज़ नो यू नो काइंड ऑफ बिलीफ। इट सी मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है कि आपने एक सोच रखी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आप उस सोच के लिए नाउ यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग दैट thought of yours. The moment you stop working hard towards achieving that thought, manifestation काम नहीं करेगा। अब मैं बैठ जाऊँ माला लेके, oh my God मैं तो अब शाहरुख खान के साथ काम करूँगी, अरे my God I am going to become a billionaire, अरे मेरे अकाउंट में तो 1 करोड़ 2 करोड़ आ गया, मैं माला जपती हूँ, ऐसे थोड़ा आएगा बैठे बैठे। I will have to get up, go and make it happen. So your efforts and your positive thinking together जिसको manifestation बोलते हैं, that works well, definitely works well. Okay. So I mean I have seen that कि लोग क्या कर लेते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं कि मैं इस चीज़ से अगर बाहर नहीं जा पा रहा हूँ तो ये मेरी डेस्टिनी है, आपने जैसा बोला। ये बहुत आजकल ना लोगों ने बहुत कॉमन कर दिया है ये चीज़ कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरी किस्मत में नहीं, मैं कर नहीं पा रही हूँ तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, वो वहीं स्टॉप कर देते हैं अपने आप को। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जब तक अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करोगे तब तक आप कोई चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते हो।
तो वो एक चीज़ है कि लोगों को ये चीज़ आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। एब्सोल्युटली। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि देयर इज़ अ सेइंग कि वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल। सो हाउ इट इज़ रिलेटेबल विद योर लाइफ? एब्सोल्युटली, बिकॉज सी एज ए सेड कि जब हम पैदा होते हैं हम किसी मैनुअल के साथ पैदा नहीं होते हैं। जैसे जब हमारे घर में कोई नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आता है तो उसका एक मैनुअल आता है ना, हम उसको देख के उसको ऑपरेट करते हैं, पर लाइफ नेवर कम्स विद अ मैनुअल। सो यू एक्सपीरियंस एवरी डे एज ए न्यू डे, एज ए न्यू लाइफ, एंड वॉट एवर कम्स टू यू विल डेफिनेटली लीव यू विद अ लर्निंग। अभी लोग क्या करते हैं कि वो लर्निंग भूल जाते हैं कि आज मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ, वो सिचुएशन हुआ, ख़त्म हुआ और डिब्बे में बंद करके उसको फेंक देते हैं। बट आई से एवरी डे कम्स विद अ लर्निंग, कम्स विद एन एक्सपीरियंस। जितना आप उसको नोट डाउन करोगे अपने दिमाग में, अपने जहन में उसको उतारोगे और सोचोगे कि दिस इज़ व्हाट आई लर्न एंड दिस इज आई टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। जैसे इंग्लिश सिखाते हैं ना, इफ़ यू नो हाउ दे टीच इंग्लिश, सो वोकैबुलरी के डिफिकल्ट वर्ड्स लाते हैं, फिर उसको बोलते हैं इसमें सेंटेंस फॉर्म करो। फिर जब आप सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर देते हैं देन यू लर्न इंग्लिश, बिकॉज फिर आपको आदत हो जाती है वो शब्द अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज़ करने की। Similarly, there is anything which happens in your life on a daily basis, take it as a learning, take it as an experience, grab the best and leave the rest. उसमें से निचोड़ निकालो कि मैंने ये सीखा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, एंड लेट मी जस्ट फॉलो दिस पाथ। So, as you were tagged as a boss lady by ZTV, the very big channel ZTV. So I want to know that have you ever been dominated by any man to give such title to yourself? सी हम जब पैदा होती है उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है इट्स अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, तो बेटा ध्यान से रहना, राइट? ये बचपन से हमको बताया जाता है। तो जब तक हम माँ बाप की छत्र छाया में होते हैं तब तक हम ऐसी मतलब इम्प्रेशंस पे चलते हैं। तो मेरे साथ होता था ऐसे व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई यूज्ड टू गो टू वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली NCR, APJ में हम पढ़ते थे, राइट? और वहाँ पे जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो बहुत ही हाई सोसाइटी से आते थे, बहुत ही सुपर रिच फैमिली से आते थे। माई फादर बीइंग अ मिडिल क्लास स्टिल he managed to make us learn and study in that very expensive school. उस टाइम पे बहुत महंगा, अभी भी बहुत महंगा है, राइट? तो हम लोग थैंकफुल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि मुझे उस स्कूल में भेजा, जिसमें पढ़ाया। तो जब हम जाते थे ना वो थोड़ा सोसाइटल प्रेशर होता था दैट मेरे साथ जो बैठे हैं वो बहुत ही सुपर रिच फैमिली से हैं, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। वो खुद ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता था आपका, वैसे ही they are coming in fancy cars, I'm coming in ambassador car, मतलब नॉर्मल कार में आ रही हूँ। तो एक थोड़ा सा being a child, I think teenager जब आप बच्चे होते हो स्कूल में, तो by default एक आपको insecurity आ जाती है, insecurity, and you start feeling inferiority kind of a complex हो जाता है। So inferiority complex को ना लोग आपके जो आसपास के बच्चे होते हैं वो बुली करना शुरू कर देते हैं, ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, या डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। दे टेक यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू हैव गिवन योरसेल्फ टू टेक देम एज ग्रांटेड। तो मैंने अपने आप को दे दिया था कि दे वुड टेक मी फॉर ग्रांटेड। सो दोज वर द डेज कि वो बच्चे तब बुली करते थे मुझे, मतलब डोमिनेट करते थे, बुली तो नहीं कर पाते थे लेकिन हाँ डोमिनेट करते थे। तो जब मैंने स्कूल से पास आउट हुआ, व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, that was where when I started working extensively, that was where when I gained my confidence back, when I went out and out, जब मेरे को कोई भी ऐसा societal pressure नहीं था, it was an open world। कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लाइफस्टाइल और डिफरेंट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे हर कोई हर डोमेन से, हर रीजन से, कंट्री से, जगह से आता है। तो तब जाके मैंने रियल टाइम पे वो एक्सपीरियंस लिया कि आई एम अलोइंग ऑल दिस शिट इन माई लाइफ। If I stop this shit, I think nobody can dare to do that. And that's where I took a stand and I've become a bolder person, a smarter person. और जब मैंने लोगों को मना करना no जब आप सीख जाते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली डोमिनेटिंग हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस हो जाता है और कॉन्फिडेंस लोगों को डोमिनेटिंग लगता है, उसके डिफरेंट वर्जन्स हो जाते हैं।
देन दे स्टार्ट फीलिंग अरे ये तो बहुत बॉसी है, इसका ऐसा है, इसका एटीट्यूड वैसा है, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, आई नेवर केयर। आई थॉट कि मेरे को अपनी लाइफ में कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए। द डे व्हेन आई थॉट ऑफ इट, आई मेड श्योर कि मेरी लाइफ में कोई नॉनसेंस नहीं होगा। दे आर नॉट कम ऑन टू माई साइड, यू नो, इट इज़ लाइक दिस। वही बात हो गई मैनिफेस्टेशंस, मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ, मैंने सोच लिया था कि जब तक आप मुझे छेड़ोगे नहीं तो आई एम गुड, और अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इट वाज लाइक दिस। सो फ्रॉम कॉलेज, यू नो व्हाट द ड्रास्टिक चेंज व्हाट हैपेंड द मोर आई वाज इनटू द कॉलेज, आई एंटर विद दिस एटीट्यूड, विद दिस काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड, एंड जाते ही सबसे पहले प्रेसिडेंट को थप्पड़ लगा दिया था। ओह माय गॉड। एंड दैट वाज द डे। इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी हिस्टोरिकल। कोई भी फ्रेशर जाके थर्ड ईयर की लड़की को प्रेसिडेंट को थप्पड़ नहीं मारेगा, मैंने मार दिया था। क्योंकि उसने मुझे बोला कि आप रैगिंग होती है ना कॉलेजेस में, Yes. शी सेड कि रैगिंग ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे नहीं, रैगिंग अलाउड नहीं है, नहीं करूंगी मैं रैगिंग। When they forced me, I slapped. ओह माय गॉड। I slapped her. कुछ नहीं, क्लास लग गई थी प्रिंसिपल के ऑफिस में। पहले दिन ही पता चल गया कि ये सीमा वधावन था तब मेरा नाम, कि सीमा वधावन है कौन, आती चमाट लगा दी इसमें इसमें। चर्चे हो गए होंगे आपके तो। एग्जैक्टली। तो बस मैं कि मेरा स्टेपिंग स्टोन कहाँ से शुरू हुआ, कॉलेज से ही शुरू हो गया था। एंड देन जब ऐसे आप किसी को थप्पड़ मार देते हो ना, किसी अपने से बड़े को, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप नेक्स्ट build लेवल हो होता जाता है, नेक्स्ट कि लेवल। मैंने तो उसे थप्पड़ मारा है ना। और वहाँ से मैं कॉलेज में पॉपुलर हो गई, सो सब लोग जानने लगे Obviously. Who is सीमा गुम्बर। एंड मैं तब से ही पॉपुलर हो गई कि ये बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है। एक तो एपीजे से पढ़कर Boss आई है, है। इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आई है, और वैसे ही बहुत पक 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 इंग्लिश बोलते, ऊपर साथ ही थप्पड़ मार दिया। तो मतलब दैट्स हाउ द लाइफ हैड टेकन अ टर्न। सो ऐसा होता है ना, आपके कुछ कुछ इंसिडेंसेस लाइफ में होते हैं। सो दैट्स हाउ इट turned out to be. I became a more stronger, dominating. I mean, it's like you start safeguarding yourself. You put your, you know, एक कभी guard कभी होता बन है जाता है। आप गार्ड अपने आसपास, you know, खुद से बना लेते हो, क्योंकि आपने कहीं कुछ झेला था। तो मैंने स्कूल में वो झेला था, ऑफकोर्स झेला था। एंड जब मैंने स्कूल में वो बुलीनेस एंड डोमिनेशन इन सब लोगों का जब झेला था, तब मैंने अपने आप को गार्ड कर लिया था कॉलेज में जाते हुए। फिर जब गार्ड कर लिया था तो आपको लगता है ना, आपके सामने वाला अटैक करने वाला है, उससे पहले आप वापस अटैक कर देते हो। तो वो मेरे में एक एटीट्यूड आ गया था कॉलेज में, कि इससे पहले कि कोई मेरे पास आके मेरे को कुछ हार्म करे, उससे पहले उसको ख़त्म कर दो। आई थिंक ये एटीट्यूड आजकल सबको चाहिए होना भी चाहिए। और हाँ, अभी इस जनरेशन में तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जनरेशन ऐसा है कि एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ने का सोचते हैं कि जैसे ना जैसे कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ जाएं। तो ये एटीट्यूड सब में होना चाहिए कि एक गार्ड अपने आसपास ऐसा बना के रखो कि आपको कोई हार्म ना पहुंचा सके, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी वे में। सो इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है। एज आपने जब चाटा मारा तो एक एटीट्यूड अपने आप बढ़ जाता है हमारे मन में कि हाँ, मैंने उसके अपने से बड़े किसी को ऐसे किया तो आई कैन डू एनीथिंग। या सो आप में एक एटीट्यूड आया होगा बॉसी बिहेवियर वाला। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल सेज कि मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, माई बॉस इज़ बैड। So why boss is always right? I have read in your biography as well. You have mentioned that a lot of time you had to be harsh with your employees. तो ऐसा क्यों है कि आप हमेशा हार्श रहते हो? आप एक बॉस हमेशा बैड होता है, आप उसे हमेशा अच्छे वे में क्यों नहीं ले सकते कि हाँ, बॉस अच्छा भी हो सकता है? See, I think ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो। So when I started working as one of the junior employee. So while I was a junior employee, जब मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करना शुरू करा, तो मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी, बिकॉज कुछ गलत कर दिया तो मेरे को डांट पड़ती थी, पर उससे मुझे सीखने को मिलता था, बिकॉज मुझे करेक्ट करते थे एंड ऑल दैट स्टफ। तब व्हेन आई वाज अ जूनियर एम्प्लॉय मुझे लगता था कि मेरा बहुत बड़ा खड़ूस है यार, बहुत बकवास करता है, मतलब हर चीज़ में टोकता है, हर चीज़ में ये गलत वो गलत। सो बट देन फिर जब मैं ग्रो अप करी लाइफ में, व्हेन आई वाज promoted to a senior position and the senior most position, then I learned why was I getting promoted every time, because
कि मैं अपने बॉस की डांट को और वो हार्शनेस को हमेशा पॉजिटिवली लेती थी. आई यूज टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो बॉसेज आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, बॉसेज आर नॉट हार्श, बॉसेज आर नॉट रूड. प्रॉब्लम क्या है कि बॉस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि देखो अब घर में जब छोटा बच्चा होता है, आप उसको समझाते हो नहीं समझता, थप्पड़ लगा देते हो, नहीं कर लगा देते हैं मम्मी लगा देते हैं ना, क्योंकि भैया आराम से समझा रहे हैं 5 बारी नहीं समझ में आया, 6ठी बारी थप्पड़ लगा दिया. थोड़ा सा मतलब रूड होना पड़ता है, हार्श होना पड़ता है, टू मेक श्योर कि आपकी बात सामने वाले को समझ में आ गई और वो उसको ग्रैस्प करके वैसे काम करना शुरू कर दे. तो बॉस थप्पड़ तो नहीं मार सकता है फॉर श्योर, तो पर वो बहुत स्ट्रिक्ट एक टोन में बात करते हैं, जिससे आपकी जूनियर एम्प्लॉय को लगता है, कुलीग को लगता है माय गॉड ये तो बहुत खड़ूस है, तो बहुत हार्श है, बहुत दूर है. शायद मेरे भी सारे कुलीग्स को ऐसा लगता था जो जिनके साथ मैं काम करती थी. आई वॉज वेरी स्ट्रेट इन द सेंस कि मुझे काम करने जाना है, मैं काम ही करवाऊँगी, उसके अलावा कुछ और मस्ती नहीं. मतलब मैं बहुत ही क्लियर थी, बिकॉज आई वॉज वेरी एम्बिशियस. या ऑल्सो कई बार होता है कि आपके बॉसेस आपको कैसे मिल रहे हैं. इफ यू गेटिंग अ बॉस वाज वेरी एम्बिशियस, वेरी सुपर एम्बिशियस, उसको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो अपने जूनियर्स को भी वैसा ही एक्सपेक्ट करता है कि वो भी उतना ही हार्ड वर्क करे, उतनी ही मेहनत करे जैसा मैं करता हूँ. बट ऐसा होता नहीं है, इट डजंट वर्क लाइक दिस. सो देयर इज वन व्हेन द गैप कम्स इन कि मेरी एक्सपेक्टेशन और उसका परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रहा है. तो मेरी एक्सपेक्टेशन एज अ बॉस उसको बताना पड़ता है कि भैया नहीं, यू आर नॉट डूइंग राइट, सो आई हैव टू बी रूड, टेलिंग देम दिस थिंग कि यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड यू आर नॉट डूइंग गुड, यू बेटर डू गुड, अदरवाइज यू विल बी सैड. तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है सिखाने के लिए बच्चे को. सो सारे एम्प्लॉयज़ ये देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेंशन कि अगर आपका बॉस आपसे रूड बिहेव करता है, आपको कोई चीज़ सिखाने के लिए आपसे हार्श होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही हेट्स यू और शी हेट्स यू. वो आपके बेटरमेंट के लिए, वो आपके बेटरमेंट के लिए. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके लाइफ में एक सेटबैक आया था जहाँ आपकी फैमिली ने बिजनेस लॉस फेस किया था. तो व्हाट वाज योर रिएक्शन उस सेटबैक को लेकर अपनी लाइफ में? आप क्या एकदम से क्या रिएक्ट हुआ था आपके लाइफ में, आपने क्या फेस किया था उस टाइम? सी ऑफ कोर्स सडनली आपके पास मतलब बिल्कुल सेटल्ड लाइफ है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, बहुत पैसा है, गाड़ी घर सब कुछ है, यू नो, एंड बाय द टाइम आई हैड माय चिल्ड्रन, ऑल्सो 2 बच्चे भी हो गए थे, तो आई वाज वेरी सेटल्ड इन माय लाइफ, क्योंकि एक वर्किंग वुमेन से मैं एक हाउस वाइफ में कन्वर्ट होती जा रही थी, यू नो, बिकॉज सेटल है, बिजनेस फैमिली है, बहुत पैसा है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है. मेरे इन लॉज ने, मेरी फैमिली ने मुझे ये सिंक इन करा दिया था कि सीमा वी आर वेल ऑफ, काम करने की जरूरत नहीं है. एंड आई हैड लेफ्ट द जॉब, मैंने छोड़ दिया था और मैं बहुत कंफर्टेबली, बहुत सोशली एक्टिव हो गई थी. आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ किट्टी पार्टीज, लॉट ऑफ पार्टीज, तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. एंड उस अच्छी लाइफ में सडनली आपको पता चले ओ माय गॉड दैट देयर इज नो मनी और देयर आर हेवी लॉसेस. सो ऑब्वियसली बंदा शॉक में चला जाता है, मैं भी शॉक में चली गई थी. इट वॉज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी, बिकॉज सडनली आपके आगे बिल्कुल एक अंधेरा छा जाता है कि ओ माय गॉड मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम लोग ने जो सेविंग्स करी थी वो सब चली गई, अभी क्या करेंगे लाइफ में. तो इनिशियल कुछ दिन ऐसा रहा मेरे साथ. आई डिड ऑफ कोर्स क्राई ऑल्सो, मैंने भी रोया और बहुत दुखी हुए मेरे फैमिली मेम्बर्स, मैं, मेरे इन लॉज, मेरी मम्मी पापा भी, एवरीबॉडी, ऑल फैमिली के सैट टुगेदर वर ट्राइंग टू वर्क इट आउट. एंड येस ऑफ कोर्स कुछ दिन ये रोना धोना चलता रहा, बिकॉज सी आई थिंक मिस्टेक्स कैन बी डन बाय एनीबडी. बीइंग अ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड से भी मिस्टेक हो सकती है, वाइफ से भी हो सकती है. उस टाइम पे सबकी ऐसे लगता है, और हमारी सोसाइटी में ये सिखाया गया है कि, या एक ऐसा ही वो बना हुआ है, यू नो, काइंड ऑफ अ इम्प्रेशन कि पति कमा के लाएगा और पत्नी उसको उड़ाएगी या बचाएगी या व्हाटएवर. तो पति की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमाने की, एंड सडनली पति का अगर बिजनेस चला गया, ओ माय गॉड, तो पत्नी तो मर गई, मतलब बर्बाद हो गई, काइंड ऑफ ऐसा. तो हम लोग बिजनेस क्लास फैमिली, या मे बी व्हाटएवर आई कॉल इट, हमारी बिजनेस क्लास फैमिली ऐसी सोचती है. ओके, यू नो, कि बिजनेस चल रहा है पति का तो बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत सुखी रहेंगे, बेटियां बहुत खुश रहेंगी. और अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो बेचारी क्या करेगी, वो बेचारी बन जाती है बेचारी, राइट, वाइफ बिकम्स बेचारी. yes. That time when I, you know, after a while, because मैं भी बिजनेस क्लास
मतलब फैमिली जैसे सोचने लग गई थी, बिजनेस वाइफ बन गई थी, हाउस वाइफ बन गई थी, मतलब बिजनेसमैन की बीवी बन गई थी तो हाउस वाइफ बन गई थी. Then suddenly I thought like why it is always the responsibility of a husband to take care of a family. हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज औरत ये हो गई, आज ये हो गई, वो हो गई. तो I was so already coming from that background of a working woman. तो what has happened? It is okay. अगर मेरे पति का बिजनेस डूब गया है या उसको लॉसेस हो गए हैं तो I am self capable. मैं समर्थ हूँ, मतलब I have all those caliber, I have that talent, I can always get back to job and I can earn for my family. कोई बात नहीं, हमेशा होते हैं पति पत्नी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ फैमिली, राइट. सबको दोनों को मिलके चलना चाहिए. ओके तो फाइन, पति का बिजनेस लॉस हुआ तो चलो पत्नी काम करेगी, पत्नी क्या मेहनत करेगी. ऑफ कोर्स दिस इज द ओनली थिंग विच आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई हस्बैंड आफ्टर दैट लॉसेज कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. तो आई जस्ट वांटेड फ्रॉम माई हस्बैंड कि आपने सीख लिया होगा आपकी गलती से. नाउ आई वांट यू टू गेट ऑन टू अ इम्प्रूवमेंट पाथ एंड लेट मी वर्क हार्ड टूवर्ड्स मैनेजिंग माई फैमिली. So थोड़े दिन के बाद then I got into that track and I started working with my small little kids, with my young children, leaving them all alone behind in my house because anyways in-laws इतने वो नहीं थे, involved नहीं हो पाते थे because my mother-in-law never used to be so physically well. उनको थोड़ी तबीयत खराब रहती थी तो obviously मुझे अपने बच्चों को भी देखना था. दोनों छोटे थे. Then my son was like 3 years, my daughter was like 6 years, they're like very young, and I got back to job with a heavy heart. Yes, I got back to job and बहुत challenges थे. कई बार रात को मैं रोती हुई आती थी, अपनी गाड़ी में बैठ कर रोती हुई आती थी, डरती हुई आती थी कि मैं जब घर वापस जाऊंगी मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों अकेले हैं. तो my daughter actually had grown of her age much before because she had to take care of her brother also. वो खुद भी छोटी थी लेकिन उसका भाई उससे भी छोटा था. तो शी सडनली हैड टू ग्रो अप विद सच यंग एज. सो बट ठीक है, एवरीबडी सपोर्टेड मी, माई चिल्ड्रन सपोर्टेड मी, माई फैमिली एंड माई इन-लॉ सपोर्टेड मी एंड देन आई कुड मैनेज टू गेट बैक टू जॉब. होते थे लेकिन ये पता था कि हम आज रो रहे हैं लेकिन कल हंसेंगे. सो हार्डवर्क रंग लेके आया है. Yes, of course, it वी is. कैन सी कि आज आप किस लेवल पे हो. और पेशेंस बहुत ज़रूरी है. आज की जनरेशन पेशेंस का पी भी नहीं समझती है. नहीं समझता है. एंड आई वुड लाइक टू अर्ज दिस थिंग. इवन मैंने अपने बच्चों को भी मैं बोलती हूँ, मेरे बच्चे अब ग्रोन अप है, एडल्ट मतलब ऑलमोस्ट 21 साल 22 साल के हो गए हैं. तो मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि व्हाट इज़ मिसिंग इन दिस जनरेशन इज़ पेशेंस. यू कांट जस्ट हैव एवरीथिंग लाइक टक 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 नहीं आता जिंदगी में. Right. Work hard with waiting for the results to come. If you feel face a setback, get back. कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म थोड़ा हुई है, दोबारा करो. आजकल लोग क्या है, मतलब आजकल की जनरेशन ऐसी है कि एक फेलियर उन्होंने देखा नहीं कि उनके मन में डिप्रेशन आ जाता है. दे थिंक कि हम डिप्रेस्ड हैं, हमसे ये नहीं हो रहा है, अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ ख़त्म है इसके बाद. सो बेसिकली लाइफ आपकी ख़त्म नहीं होती है. आपको ट्राई डिप्रेशन जब आपने वर्ड यूज़ करा ना, मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन इज अ काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर कावर्डनेस. सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि जो एक्चुअली डिप्रेशन में जाते हैं वो पागल बनाते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं, बट दैट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ कावर्डनेस. क्योंकि आप शायद ज़िंदगी से डर गए, आप चीज़ों से डर गए, इसलिए आप डिप्रेशन में चले गए. डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड. It is not a बीमारी. It is a state of mind. Now, if your mind is in your body control and your body is in control of your mind, they are syncing together. डिप्रेशन नहीं आ सकता लाइफ में. अब मेरी लाइफ में जितना प्रॉब्लम आया था, मैं तो डिप्रेशन क्या, मुझे सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए थी. एक्चुअली स्पीकिंग, बिकॉज लोग मुझे बोलते हैं कि जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में तू थी, हर रोज़ अपने आप को इकट्ठा करके समेट के जाना, काम करना, फिर रात को आना, फिर बच्चों को देखना, फिर सुबह वही सब मेहनत. आई शुड हैव डन दैट. ईदर आई शुड हैव लेफ्ट माई हस्बैंड और आई शुड हैव कमिटेड अ सुसाइड, राइट? बट नो, आई कुड हैव easily chosen to be getting into depression, but no, I chose not to get into depression because I have my beautiful kids जो मुझे भगवान ने दिए, which is my biggest blessing जो भगवान ने मुझे दिए थे. इतने प्यारे बच्चे, उनको मैं उनकी लाइफ क्यों खराब करूँगी?
अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हार्श है, तो उनकी लाइफ में क्यों नहीं वो सब जो वो डिजर्व करते हैं एज अ चाइल्ड, आई हैव टू गिव देम या by hook or crook. I can't be stopping. So as a mother, as a parent, I had to look up to them every day. वो मेरा motivation था for every day, and I never got into touch with depression जैसी चीज़ से मैं बहुत दूर थी. I used to work hard, and I would really request everybody, those who really think कि life is come to an end, और youngsters की बात कर रही हूँ मैं categorically, वो suicide commit कर देते हैं, बहुत जल्दी surrender कर देते हैं. Please go back and revive your life, review your life, और कोई ना कोई solution तो definitely निकल आएगा, होगा. definitely कोई ना कोई solution आपके लिए wait कर रहा होगा, and that will happen. Just have the courage and patience. तो एज यू मैंशन कि आपकी लाइफ में जब एक ये सेटबैक आया था तो आपको अपनी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ा था. तो जब आपकी लाइफ में ये फेज़ आया तो आपकी लाइफ में एक सोसाइटी कट ऑफ हुआ था. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एग्जिस्ट करते हो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हु आर यू, आपका कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में. तो ये स्टेटमेंट आप कैसे See, I think अभी तो ये बहुत ही major culture बन गया है, और not only in India, I think internationally also it's kind of हर culture, जगह है. हर जगह same. Everybody is judging people not by their character, not by their behavior, only by their money, Financial status. financial capabilities and financial status. क्योंकि बैंक बैलेंस तो किसी को पता नहीं चलता है, नहीं पता. जो दिखता है वो बिकता है, हाँ. राइट. सो जो दिख रहा है लोगों को, लोग उसी से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन विच इज़ वेरी सैड, विच इज़ वेरी शेमफुल, राइट. मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास ज़्यादा पैसे होने से वो आपके लिए अच्छा कैसे हो जाएगा, और कम पैसे होने से वो आपके लिए बुरा कैसे हो जाएगा, राइट. बिकॉज वो पर्सन, वो ह्यूमन बीइंग आपके साथ एक रिलेट कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू हार्ट या वट एवर वेज. So having said that, I am saying that yes, it happened. You know, that time society judgment में चली जाती है. The society is judgmental. Very right? much. Human beings are judgmental, right? So सभी की लाइफ में setbacks होते हैं, right? But then it is very easy to point out सामने वाला. सामने वाले को पॉइंट करना और उसको नीचे दिखाना बहुत अच्छा लगता है लोगों को. I don't know why they get that boost. You know, with that. एक तो ये- प्लेजर मिलता है हाँ, उन लोगों को अंदर बिल्कुल, से. हाँ. And that only comes to you, only goes to जो लोग ऑलरेडी इनसिक्योर है अपनी लाइफ, हाँ. जो कि सामने वाले से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, पर अपनी लाइफ में भी बहुत इनसिक्योर है, और उनको बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. उन लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर चेंजेस होता है. ये सब कोर्स ऐसा होता है कि हुआ भी था उस टाइम, मेरे साथ भी हुआ था. बिकॉज आई गॉट बिजी विद वर्किंग, राइट. मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था. सडनली मैंने अपनी सारी किट्टीज छोड़ दी थी. यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं इतनी सारी किट्टीज का पार्ट थी, एंड आई लेफ्ट ऑल माई किट्टीज एंड स्टार्ट वर्किंग बिकॉज आई हैड टू कंसंट्रेट ऑन माई जॉब. ऑब्वियसली किट्टी वाज नॉट माई फोर्टे, तो मैंने वो छोड़ दिया. लोगों को ऐसे लगा इसने इसलिए छोड़ दिया बिकॉज अब इसके पास पैसे नहीं है, तो अब ये पैसे देगी भी कहाँ से किट्टीज के. हाउएवर दोनों ही फैक्ट थे. हाँ ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस थे, तो ऑब्वियसली मुझे किट्टीज पे पैसे बर्बाद नहीं करने थे. आई वॉज वर्किंग, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस में अपने आप रेज कर रही थी, बट आई हैड टू हैव दैट मनी फॉर माई चिल्ड्रन. तो मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी. हाँ. सो मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज को लोगों ने जजमेंट कैसे किया कि इसके पास पैसे नहीं है, ये गरीब हो गया है, तो ये हमारे साथ बैठने लाइफ नहीं है, या वट एवर. इनका स्टैचर हमारे से अलग हो गया है. सो दे स्टार्टेड कटिंग ऑफ. येस, दैट हैपेंड, बट यू नो टुडे द सिनेरियो इज, I am super proud of this scenario which I am sitting right now with you, is that वही लोग आज मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और वही लोग मेरे सामने जब आते हैं वो मेरी तारीफ करते नहीं थकते हैं. They only have one word to say, we are so proud of you, we are so proud of you, we are so proud of it, and I feel super proud hearing all of it. कि yes, उस टाइम पे मैंने वो पेशेंस और वो सब चीज़ें छोड़ी नहीं, और मैंने उनकी सब वो हरकतें दिल से नहीं ली. और आज वही लोग हैं जो मुझे अपने घर में, अपनी सोसाइटी में वापस बुलाते हैं, बुलाना चाहते हैं. कुछ लोग के यहाँ हम चले जाते हैं, यू नो, एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट एंड ऑल, एंड ऑल Yes. सीमा कुमार, यू नो, फरीदाबाद की लड़की, देखो कहाँ से कहाँ पहुँची है. ऑफ कोर्स कहाँ से कहाँ पहुँची, ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क. Nobody is supposed to be given credit for that. So henceforth, yes, all of it happens, but बैड लक, सोसाइटी ऐसी है, आज भी ऐसी ही है, हमेशा ऐसे ही रहेंगे. एग्जैक्टली. चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं. यू हैव वर्ड दिस थिंग, और Yes. सब करते भी हैं. तो
ऐसे मेरे साथ भी हुआ, आज सब सलाम कर रहे हैं। उस टाइम पे मेरा सूरज थोड़ा सा डूबा था तो लोगों पूरी ने तरीके से रील मुंह बना लिया था, बट आज वही लोग मेरे पास वापस आए हैं और वही वापस आ रहे हैं और वही लोग हैं जो मेरी तारीफ करते नहीं थे। दे बेसिकली सी यू एज अ कॉन्टेक्ट कि हाँ बस नाउ हाँ नाउ कि अब एक सेलिब्रिटी फेस है, अब एक इतने हाई लेवल पे है तो हमारे कांटेक्ट में होना चाहिए हमारा पॉपुलैरिटी टू रब अप द पॉपुलैरिटी दे कॉल मी एंड दे टेल मी। इनफैक्ट अब तो ऐसा भी है कि कितने लोग, कितने मेरे उस टाइम की वो फ्रेंड्स जो थी, दे कॉल मी नाउ एंड दे ट्राई टू रिकॉल मी। अच्छा, डू यू रिकॉल मी, डू यू रिमेंबर मी, आई एम सच एंड सच, और मैं थोड़ा सा एटीट्यूड शो करती हूँ। Maybe you need to tell me your full name. मैं शायद भूल गई हूँ, तो मैं भी वापस थ्रो करती हूँ। Tit ऐसा for नहीं, tat. मतलब ड्रामाबाज में भी पूरी हूँ। But yes, of course, I choose. Today, I am in a situation, at a position where I choose whom I want to relate and not relate. तो ये एक बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में ये ट्रांजिशन गेन किया है, वो भी बैठे बैठे नहीं हुआ। आई हैड टू वर्क हार्ड एंड दिस इज़ व्हाट एवरीबडी नीड्स टू लर्न फ्रॉम माई लाइफ, दैट ऑफ कोर्स अगर मैंने उस टाइम पे गिव अप कर दिया होता और मैं अपने सिर्फ बैठकर पति को और अपने घर वालों को ब्लेम करती रहती कि ओ माय गॉड ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, गुड लकीर की फ़कीर बन के, कुएं का मैटर बन के बैठी रहती कि ऐसा क्यों हुआ, रोती रहती, भुलकती रहती, अबला नारी बन के बैठी रहती, तो आई वुड हैव बीन लॉस्ट, आई डेफिनेटली वुड हैव बीन लॉस्ट। बट मैंने ऐसा नहीं किया। आई चोज टू फाइट बैक स्ट्रांगली, टू सपोर्ट माई फैमिली, टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एंड सी टुडे वेयर आई एम। टुडे आप सब लोग देख सकते हैं कि आज आप किस लेवल पे हो, बिकॉज ऑफ कि आपने वो उम्मीद नहीं छोड़ी है और आपने एक अपना हार्डवर्क जो है उसे बनाए रखा। नहीं तो लोग आधे रास्ते में ही पीछे चले जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो रहा है, अब मुझे बस जाना है, मुझे रिलैक्स करना है, या फिर वही आपने जो बात बोली कि ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे पे कि नहीं तुमने ऐसा किया है, उसकी वजह से मुझे झेलना पड़ रहा है। मैं देखती हूँ अभी तक, यू नो, अच्छा, ऑल्सो आई हैव सीन मेनी वुमेन, दे लिव इन पास्ट। वो पुरानी चीज़ों से उभर ही नहीं पाती हैं, बाहर ही नहीं आ पाती हैं। मतलब आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट, मैं आज के टाइम की जो अच्छी सोसाइटी, बहुत सुपर रिच सोसाइटी की औरतों की बात कर रही हूँ, वो लोग भी अच्छा खासा घर में पैसा है, सब सुख शांति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी रोती रहती है। क्यों रोती रहती है? वो मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया था 10 साल पहले, मेरी सासू माँ ने, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा किया था। ओह माय गॉड, कम आउट ऑफ इट, लाइफ इज टुडे। गॉसिप लाइफ चाहिए इज रहती है। नॉट गॉसिप, दे आर इन द सेम ट्रॉमा जो 15 साल पहले उनके साथ हुआ, 10 साल पहले, वो आज भी उसको लेके रोते रहते हैं। कम ऑन, every day has a new sunrise and a new sunset. Why don't you take every day as a new day? जैसे आप रोज नहाते हो, कपड़े बदलते हो, नया बनकर बाहर निकलते हो, वैसे ही आपकी लाइफ है। थॉट्स भी आपको ऐसे ही चेंज करने चाहिए। Exactly. Every night you sleep with some setbacks. Every morning you come up, get up with new, you know, aspirations, new dreams, new hopes. And then you are there. Life is there. हाँ, मैंने ऐसा कहीं सुना भी था कि जब आप एक ही जोक पे बार बार हंस नहीं सकते हो, Obviously. तो एक ही दुख पे आप बार बार रोते क्यों? हो? मतलब लोगों को सालों लग जाते हैं वो एक ही चीज़ के पीछे, बस यही लगे रहते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैं अब मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। किसी लड़की के चक्कर में भी लोग यही करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ही छोड़ के चली गई, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। भाई लोग आते हैं जाते हैं, आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जाते हैं, आपको बस ये चाहिए, आपको अपने आप में बनाना है वो चीज़ Believe in कि yourself. हाँ, अपने आप में ये चीज़ लेके आनी है कि मुझे बस मूव ऑन करना है, मुझे नहीं देखना पीछे मुड़ के, तो इससे चीज़ें अच्छी ही होती हैं। Absolutely. I would suggest like कि लोगों को कि अगेन ये एक इम्प्रेशन आप देते हो कि आप एक तो बहुत ही कावर्ड हो और बहुत ही लेजी हो लाइफ में। You don't want to grow in your life. You don't want to come out of your cocoons. आप बहुत कम्फर्टसम हो गए हो। वही रोते रोते वाली जो लाइफ है आपको बड़ी कंफर्टेबल लगती है। इसमें से बाहर निकल के जाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, या तो आप मेहनत से डरते हो, या आप डरपोक हो बाय डिफॉल्ट, या तो लेजी हो या डरपोक हो। तो ये कंफर्ट जोन है ना, उसकी लाइन क्रॉस नहीं हो पाती है Exactly. आजकल की जनरेशन से, बट यू हैव डन इट। आपने still doing it. यू आर स्टिल डूइंग इट। तो आपने जिस तरीके से ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक ग्लैमर और एंटरटेनमेंट
इंडस्ट्री में एंटर किया, तो ये आपने किस तरीके से किया और हाउ यू मेड योर सेल्फ टू दिल्ली डार्लिंग्स, द रियलिटी शो ऑन ZTV। तो एक्चुअली वो शो मैंने भी देखा है और आई वॉज द फैन, मतलब मुझे वो बहुत पसंद था। मैं देखती रहती थी किटी पार्टीज एंड द थर्ड पेज पेज 3। सो मैं ये जानना चाहती हूँ आपने वहाँ तक की जर्नी कैसे की, आपने कैसे अपने आप को वहाँ एंटर किया, कैसे उस इंडस्ट्री में आप गए? Okay, so as I said, I used to take every day as a new day, and while I was going with the flow of my life, मैं flow में चल रहे थे, जो आ रहा था, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जो भी आ रहा था उसको पॉजिटिवली ले रही थी। So while I was doing it, तो हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, मैंने बहुत सारे शोज करने शुरू कर दिए। I started my own business. So tell you the long story short, so मैं जॉब कर रही थी जब मैंने वापस जॉब करना शुरू किया, तो मैं करती ही थी कंटिन्यूली। इवन वी वर फाइनेंशियली वेल ऑफ हो गए थे हम लोग, उसके बाद भी मैं जॉब करती रही बिकॉज समहाउ आई फेल्ट कि पैसे आ रहे हैं घर में, फाइनेंशियली कूल आ रहा है और बच्चे भी अच्छे से सेटल हो गए हैं, कर रहे हैं मैनेज, सो आई कंटिन्यूड वर्किंग। But then one point in time फिर मुझे एक कहीं अपॉर्चुनिटी मिली टू एंटर द ग्लैम वर्ल्ड। Somebody approached me to participate in a pageant, beauty pageant. Okay. तो शक्ल सूरत ठीक ही थी भगवान पर नहीं, आई कैन सी ठीक, इसे ठीक तो नहीं कहते हैं आई गेस। अगर आप इस टाइम आई मीन आपको तो हमें टिप्स देनी चाहिए कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। मुंह पे ताव लगा के रखना पड़ता है, that's another story. However, तो they said कि आप participate करो, why don't you participate? And then I participated, I won, and when I won the pageant, तो तभी मैंने participate ऐसे ही कर लिया कि चल करके देख लेते क्या ही हो जाएगा, दस ज़्यादा हार ही तो जाएंगे, जिंदगी थोड़ा रुक जाएगी, दुनिया थोड़ा रुक जाएगी, तो कर लिया because I was always daring. So I think वो मेरी जो डेयरिंग वाली, रिस्क टेकिंग वाली जो कैपेबिलिटी या कैलिबर था, वो मेरे को काम आया हमेशा। तो वो मैंने किया एंड आई वॉन एंड आई स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर। लोग जानने लगे मुझको और जानने लगे, बुलाने लगे। तो फिर मुझे लगा कि दिस इज एन ईजी जॉब, आई एम अर्निंग गुड मनी अमाउंट, गुड अमाउंट आउट दिस थिंग। एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड माई बिजनेस, आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी स्टार्टअप्स। फिर हमने बहुत क्लब्स बनाए, बहुत एक्टिविटीज़ करी और बहुत ग्रुप्स बनाए, फिर बहुत शोज़ करने लग गई मैं, जिसमें हम लोग दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी सोशलाइट्स, पेस्ट्री वुमेंस को लेकर मैं ये सब करती थी, एक्टिविटीज़ एंड शोज़ करती थी। और उसके बिहाइंड भी बहुत बड़ी हार्ड वर्क था, बिकॉज वो लोगों से कनेक्ट करने के लिए भी मुझे बहुत देर रात उनकी पार्टीज़ में जाना पड़ता था, ना चाहते हुए भी मुझे तैयार होकर मेकअप लगा के उनके गेट टुगेदर्स में या उनके साथ रहना पड़ता था। And that's how I connected with them, and then we started doing our own shows. While we were doing all of it, somewhere ZTV या somewhere social media ने इतना वो हमारी किट्टी पार्टीज या मेरे जो ग्रुप्स थे, मेरी पार्टीज इतना हाइप होने लग गई। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत फुल टू तैयार होके जाते थे थीम पे, बिल्कुल दिल्ली डार्लिंग्स, बिल्कुल दिल्ली की डार्लिंग्स बनकर ही जाते थे हम लोग, बिल्कुल तैयार होकर। एंड किटीज में ऑफ कोर्स गॉसिप भी होती थी, सब कुछ। तो ये सब कहीं पर उन्होंने ऑब्जर्व किया ZTV वालों ने कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। तो 60 70 औरतों का मेरा ग्रुप होता था, एंड यूज्ड टू ऑल बी इन थीम्स, ऑल पार्टीइंग लाइक इन हाई क्लास, हाई सोसाइटी लॉन्जेस एंड बार्स एंड क्लब्स। आई यूज्ड टू पार्टी, राइट, आई यूज्ड टू इनवाइट एवरीबॉडी। तो ये सब जब हो रहा था तो ग्लैमर सडनली बहुत बढ़ गया था हमारे आसपास। तो ग्लैमर बढ़ गया था, तो देन वी गॉट अ कॉल, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ZTV। Okay. And when they called me, I was like, "What? Are you serious? I mean, are you serious on the earth? Because why ZTV would like to cast me?" So they talked about this Delhi Darling show. किसी बंदे ने कॉल किया, मैं नाम नहीं बोलूँ उसका, but हाँ, he was part of the ZTV team. He said, ZTV wants to cast you in a show. It's a reality show. Would you like to be a part of it? I said, are you crazy? Is this for real? तो अपने आप को मैं पिंच भी करती, is this for real? And then I started telling my husband, my in-laws, मेरे पास ऐसे कॉल आया ZTV से, मतलब ZTV ने मुझे कॉल किया, ZTV उस टाइम पे तो ZTV का क्रेज था हर जगह, मतलब, और Z television, it's a big channel, and they are calling me, मतलब suddenly one fine day, I mean of course I always wanted to be a star, always wanted to be an actress, वो हुआ नहीं कभी लाइफ में, बट हाँ वो वांट, वो विश यहाँ पे पूरी हुई। एंड
and when they called me up, then I asked them to prove the facts and figures कि आप actually ZTV हो. Then they dropped me a mail, formal mail, talking about the show, the things and everything. And then how that thing happened, you know, a lot of auditions, a lot of hard work, everything happened in that. और उसके बाद then they also came to know कि मेरा बहुत बड़ा social connect है. तो ZTV ने बोला कि आप casting भी करोगे इस reality show के लिए. ओके, सो आपने So- कास्टिंग भी की है. Exactly. I Nice. did the casting also. So I got, you know, my social connects. वो जो पेज थी जो already मेरे साथ जुड़ी हुई थी, हाँ. तो मैं उनको भी शो पर लेकर आया. कुछ उन्होंने चूज किया, कुछ मैंने चूज किया. And that's how we framed up a group of 10 women on the show. Okay, there is a character Pooja. हुआ. She is very, I mean, Funny? शी इज़ वेरी फनी. Yeah. मैंने वो देखा है शो, तो मैंने उनका कैरेक्टर देखा. शी यूज टू टॉक लाइक यार मेरे से तो हो गया. तो वो बहुत फनी लगती Exactly. So है. that's how they chose the characters. क्योंकि उनको थोड़ा सा bold character भी चाहिए था, थोड़ा सा you know glamorous character भी चाहिए था, beautiful character चाहिए था. तो हर तरह का character उन्होंने identify किया, and that's how the 10 women came on board. Lady Darling बना. सो आपने मेंशन किया कि इतने हार्ड वर्क के बाद आपने जब एक कंपनी स्टार्ट की, सो यू आर एन एंटरप्रेन्योर एज वेल. सो टेल अस अबाउट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड व्हाट योर कंपनी डू. और आपने जैसे आपने बताया स्टारबज़ इवेंट्स नाम है आपकी कंपनी का, तो आप कैसे अपनी कंपनी में रेवेन्यू जनरेट करते हो, आपकी कंपनी क्या करते हो, तो आप एक शॉर्ट इंट्रो उसका दीजिए. So as now everybody knows, Starbuzz Events is a PR branding and marketing firm. So we started with doing shows, pageants and all. जहाँ पर हम फ्रेशर्स को लाते थे, उनको प्रमोट करते थे, उनको काम दिलवाते थे, यू नो कि आपने शो विन किया, पेजेंट किया, और उसके बाद आपको मॉडलिंग का या आपको शूट्स का असाइनमेंट्स हम दिलवाते थे. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद ब्यूटी पेजेंट्स. And then eventually beauty pageants से then we started getting calls from brands मतलब बड़े brands के साथ हम लोग जुड़ने लगे. तो उन brands ने जब हमको अप्रोच करना शुरू किया, then we thought of framing up a PR branding and marketing firm. Now today our revenue generation is the same. So our clients, we do their monthly, we have like director, marketing director on their board, and there is a monthly retainership amount which we charge from all the brands, and then of course we work for them. All of the brands, and we have very good set of brands with us on Okay. board. And एक तो हमारे static brands है जो कि on board हैं, जो कि हमको monthly retainer देते हैं. And then there are brands जो उन brands का काम देखकर, हमारा काम देखकर हमको approach करते हैं. So महीने में हमारे 10-15 events वैसे भी हो ही जाते हैं approximately. So this is how we generate revenues and generate business. ओके, सो बहुत हार्ड वर्क है. Of course, every day we are. लोग बोलते हैं यार तू तो रोज ही तैयार होके कहीं जा रही होती है, रोज ही रेडी होके कहीं जा रही होती है, रोज डिजाइनर क्लोथ्स वी पहन रही नीड टू होती बी है. प्रेजेंटेबल. Yeah, but it is my job, it is my work. Because अगर मैं presentable नहीं होंगी, how will I be talking about my brand? You know, Right. as it says, if you are looking good, people will draw an attention on you. यस. And if मतलब मैं बाकी ऐसे नहीं बोल रही कि जो गंदे दिखते हैं वो उनके ऊपर टेंशन नहीं जाता. It is basically your personality should be impressive enough कि सामने वाला आपकी बात सुने. यस. So while we are doing it, we are selling something. We are a marketing person. So हम किसी न किसी product को, किसी न किसी चीज़ को market कर रहे हैं. While we doing it, we have to have attention drawn to us. यस. And while we are drawing that attention, we have to take care of our looks, our clothes, our everything. So we are kind of a face of many brands. तो अगर यही फेस ठीक नहीं दिख रहा होगा तो लोग आपके साथ जुड़ते नहीं. जुड़ते हैं, तो हमें वो प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है. Absolutely. क्योंकि हमारा काम है अभी उस टाइप का. अगर हम उस सर्कल में हैं तो हमें उस तरीके का दिखना पड़ेगा, हमें उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा. सो एज यू हैव फेस्ड अ लॉट, आप मैरिड हो, आप 2 बच्चों की माँ हो, सो फिर भी आपने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है. और मैं तो चाहूँगी आप कुछ टिप्स दो हमें कि अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करें, हम भी इतने सुंदर दिखें. स्टिल यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. Thank you. Appreciate. However, ये सब के पीछे बहुत मेहनत होती है. ये बहुत आसान है कहना कि she is looking good and she is toned down, you have reduced weight,
या ये भी बहुत आसान है कहना यार ये ड्रेस में तुम अच्छी नहीं लग रही हो, doesn't suit you, doesn't fit you, your age and all. But there's a lot of hard work. You have to zip your mouth, of course. Every day we have to have a schedule of working out also. And मेरे साथ ऐसा होता है कि the day when I am not able to work out, जैसे आज मुझे यहाँ आना था तो I could not do my workout, schedules मेरे miss हो गए. I feel very guilty and bad about it. I don't feel so happy. So of course there is a regime which we have to follow to look good of my age or whatever age I am into. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. It's not an easy job, but yes, of course, for all of you all, it pays off. It definitely pays off. हर मेहनत, हर हार्ड वर्क रन पाता है. तो हम लोग अपने मुंह को ताल लगा के रखते हैं, सही खाते हैं, सही सोचते हैं, वर्कआउट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक वो ग्लो रहता है ना वो आपके चेहरे पे, व्हेन यू डू समथिंग इन योर लाइफ, वो ग्लो एक अपने आप आता है. पॉजिटिव थिंकिंग, वो चीज़ आपके फेस पे अपने आप चमकने लग जाती है, तो Right वो food. ग्लो तो है ही. Absolutely. प्लस वो आप चाहिए. उसको कुछ मेंटेन भी करते हो, हाँ. तो वो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है. आप कितना भी अच्छा खा लो, कितना अच्छा कर लो अपनी लाइफ में, बट अगर आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, तो वो आपके फेस पे उतना ग्लो आएगा ही नहीं. Absolutely. जैसे आपके पास घर में कोई भी मशीनरी है, उसको मेंटेन नहीं करोगे तो उसको जंग लगने लग जाता है, खराब हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है इस मशीनरी की. हाँ. यू हैव टू हैव रेगुलर मेंटेनेंस. सिमिलरली इज योर बॉडी, सिमिलरली इज यू. आपकी ये बॉडी आपके लिए मशीनरी है. जितना आप इसको इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ यू हैव टू कीप इट मेंटेन. जितना क्लीन करोगे, जितना मेंटेन करोगे, उतना ही आपका सामने पूरा होल पोस्चर पर्सनालिटी उतनी अच्छी निकल के आएगी. So that's very important that you take care of your body and yourself. राइट. And I think I keep myself at the priority. अपने आप को इम्पोर्टेंस तभी देता है इंसान जब उसको लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो और करने के लिए ज़िंदगी में आए हो. Exactly. At the moment you start giving yourself importance, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है. हाँ, सबसे प्रायोर पे आपको अपने आप को रखना पड़ता है. Give yourself importance and तभी आप अपना ध्यान रख पाते हो और तभी आप खूबसूरत लग पाते हो और तभी आप मेंटेन. लोग क्या करते हैं, अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं खुद के बजाय, कि नहीं मैं तो रात में जाग के भी काम करूँगी, नहीं मैं तो खाना नहीं खाना, मुझे स्किप कर देती हूँ, अभी ये काम पहले कर लेती हूँ. तो वो आप में ही इफ़ेक्ट हो रहा है. एट द एंड ऑफ द डे आप ही परेशान होगे उस चीज़ को लेके. सो मेंटेन रखना दोनों चीज़ों को. कहते हैं ना कि रेलगाड़ी के पहिए एक साथ चलने चाहिए. अगर एक भी लड़खड़ा गया तो रेलगाड़ी पलट जाएगी. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. एक मैंने चीज़ देखी है कि आजकल लोग क्या कंटेंट देख रहे हैं. लोग देख रहे हैं बिग बॉस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं. स्पिट्ज़विला में आपने देखा है कि लड़कियाँ एक लड़के के लिए दो लड़कियाँ लड़ रही हैं, या एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि लोग उस शो से निकलने के बाद कहते हैं कि यार मुझे नहीं निकाला है, मैं खुद आया हूँ बाहर, ये तो स्क्रिप्टेड था, मुझे उसका अभी तक पैसा नहीं मिला है. रिसेंटली आप देख सकते हो अरमान मलिक ने कहा है कि अभी बिग बॉस से उसको उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है. सो आपने भी दिल्ली डार्लिंग्स का रियलिटी शो कर रखा है, तो आपको पता होगा कि रियलिटी क्या है, वो एक्चुअल में स्क्रिप्टेड होता है, फेक होता है, या फिर आप जैसे हो वैसा ही उसमें दिखाया जाता है. तो इसका क्या है, आप ही ट्रुथ बता सकते हो हम लोगों को. सी रियलिटी शोज में यू कैन से 40% इज रियलिटी, 60% इज सिचुएशनल क्रिएटेड रियलिटी. तो होता क्या है कि आप रियलिटी शो में जितने भी कंटेस्टेंट्स को लेते हैं ना, उनको लेने से पहले उनकी साइकोलॉजिकली उनका माइंड, उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट, या उनका जर्नी पीछे देख लेते हैं. ओके. एंड दैट्स हाउ पीपल कम ऑन बोर्ड. आपने देखा होगा बिग बॉस का भी जब कास्टिंग होता है तो एक जन को लेते हैं तो उसका एक्स को भी जरूर लेते हैं, हाँ, है ना, तो बिकॉज उनको कंट्रोवर्सी तभी हमेशा एक चीज़ कंटेंट तभी मिलेगा. तो हमेशा रियलिटी शो में रियलिटी 40% होती है, पर 60% सिचुएशनल होती है. रियल टाइम क्रिएटेड कंटेंट होता है. रियल टाइम आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल दिया जाता है कि आपसे वो कंटेंट बाहर निकलता ही निकलता है. वो आप हरकत करते ही करते हो. हाँ, ठीक है, पकड़ में आ जाता है. हाँ. हम लोग दिल्ली डार्लिंग में भी ऐसे हुआ था. दिल्ली डार्लिंग में तो वी वर वेरी न्यू दैट टाइम. हमें तो Okay. कंटेंट समझ में नहीं आता था कि क्या बकवास कंटेंट
थी, हमें नहीं पता था दुनिया कौन सी होती है। हाँ। हम तो आई वॉज तो वेरी रियल टाइम, मैं रियल टाइम बिहेव कर रही थी। और उसमें बहुत ही ऐसी हरकतें जब हमने देखी, जब मैंने देखी, तब मुझे समझ में आया कि ये रियलिटी शो रियलिटी वाला नहीं है, रियल नहीं है। इट हैज़ लॉट ऑफ मेड अप स्टोरीज, इट हैज़ लॉट ऑफ इलेजिटिमेट कंटेंट क्रिएटेड कि टीआरपी बढ़े, ताकि कंटेंट वायरल हो, कंट्रोवर्शियल हो। मतलब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ। जब मैं व्हेन आई वेंट ऑन द शो फर्स्ट, पहले एपिसोड पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई शूट के लिए। हाँ। बिल्कुल पूरा कास्ट, वो जो हमारा क्रू था, क्रू ने मुझे जानबूझ के ना देर करवाई। ऐसे मुझे क्यों लेट करवा रहे हो यार, क्यों लेट करवा रहे हो? नहीं मैम रुको ना, अभी आप कहाँ जा रहे हो, रुको ना, आपका ये रह गया, आपका वो रह गया, आपका मेकअप में ये रह गया, वो रह गया, रुको ना, अभी गाड़ी नहीं आई है, रुको अभी ये नहीं आया। ऐसे व्हाई दे मेकिंग मी गेट गो लेट फॉर द शूट। और वो शूट किसका हो रहा था? एक पार्टी की। ओके। हमारी 10 लड़कियों में से एक लड़की की वो पार्टी थी, वो ओपनिंग थी हमारा पहले एपिसोड का, और उस लड़की और मेरी नहीं बनती थी। Oh my They God. had understood. उनको समझ में आ गया था। अब वहाँ उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया ऐसे कि अब इन दोनों को भिड़ाना है। भिड़ाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा कि ये लड़की को लेट कर देते हैं, ये लेट पार्टी में पहुँचेगी और उसको बोलेंगे कि तू इसके ऊपर सरकास्टिक कमेंट करेगी। Oh my God. क्योंकि अगर तू सरकास्टिक कमेंट जैसी करेगी, भड़केगी और लड़ाई होएगी तो TRP मिलेगा, TRP मिलेगी। एंड दैट्स वेयर देन आई अंडरस्टूड बुलशिट। ये रियलिटी नहीं, ये रियलिटी चेक दे रहे हैं मुझे कि ये सिचुएशन में मुझे डाला है इन्होंने। आई डिड रिस्पॉन्डेड, हुआ ऐसे ही जैसा वो चाहते थे, वैसा ही हुआ बिल्कुल। मैं वो शॉट पे, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे लेट पहुंची और वो लड़की ने मेरे ऊपर कमेंट किया, सरकास्टिक कमेंट किया, और मैंने उसके ऊपर रिएक्ट किया और उधर से कंटेंट निकला। हमारा पहला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार गया, बॉम्बार्डिंग के साथ, बहुत बढ़िया बॉम्बार्डिंग के साथ। थर्ड एपिसोड में भी फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिकॉज मैं और वो सामने वाली लड़की, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जिन्होंने दिल्ली डार्लिंग देखा है वो ये जानते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, एड़ी चोटी का बैल है जो कि मोटी बोल रही है, वो जो का आंकड़ा कहते हैं। हाँ, एक तो यही 36 का आंकड़ा रहता है। 36 का आंकड़ा किन 2 लड़कियों में था दिल्ली डार्लिंग में, तो वो आपको मालूम ही होगा। और थर्ड एपिसोड में उन्होंने क्या किया, हमको क्रूज पे ले गए, ओके, मुंबई, राइट। सो वी वर थिंकिंग लाइक हाँ नॉर्मल क्रूज पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने वो क्रूज पार्टी दिखानी है और हम लोग को अपने छोटे छोटे कपड़ों में ग्लैमरस बन के और पार्टी करनी है और गॉसिपिंग और ये सब करना है। तो पर वो क्रूज पार्टी, नॉर्मल क्रूज पार्टी उन्होंने मुझे करने नहीं दी, राइट। बिकॉज एक उन्होंने क्या करा, जिस लड़की से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जो कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करती थी, वही जिसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा था, वो ऐसे दिखाया कि वो लड़की क्रूज पे पार्टी कर रही है, शी इज द मेन होस्ट। हाउएवर होस्ट घंटा का कोई होस्ट नहीं था। जैसे रियलिटी शो जी टीवी होस्ट है, जी टीवी का शो है, तो कोई पैसे नहीं लगा रहा अपने शो के ऊपर, कोई क्रूज वो थोड़ा ना बुक करा रही है, बुक तो जी टीवी ने कराई है। लेकिन दिखाया ऐसे क्या कि वो पैसे लगा रही है, वो बहुत सुपर रिच है और वो क्रूज बुक कर रही है और क्रूज पे पार्टी हो रही है और आप भी उसमें इनवाइटेड हो, तो आपको उसके हिसाब से पार्टी करनी पड़ेगी, आपको उसकी सुन के चलना पड़ेगा, राइट। मेरी ईगो हर्ट हो गई। एक तो मैं हिंदी में गाली नहीं दे सकती, एक तो ये कैसे दिखा दिया तुमने कि वो क्रूज में पार्टी कर रही है, उसकी तो औकात नहीं है घंटा अपने गली के मतलब नुक्कड़ वाले कैफे में पार्टी करने की, और आप दिखा रहे हो इतने बड़े चैनल पर कि वो क्रूज में पार्टी करी है। मतलब आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे बहुत नफरत। सो बेसिकली वो चाहते थे ये कि आपका ईगो हर्ट हो, कि मेरा ईगो हर्ट हो और मैं जाके क्रूज पे लड़ाई करूं और मैं ऐसी हरकतें करूं कि हम दोनों में झगड़ा हो, कंटेंट निकले और टीआरपी बढ़े, और वो हुआ। So you got it. So 40% is reality and 60% is situational created drama. Okay. क्योंकि अगर वो ड्रामा नहीं होगा तो नॉर्मल आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, किसको अच्छा लगेगा? थोड़ी देर के बाद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अरे यार बहुत अच्छे हैं, they're too good to be true. टू गुड टू बी ट्रू किसी को अच्छा नहीं लगता। आजकल लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रियलिटी शोज में ये देखना है कि वो उसको मार रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है, उसके बारे में गंद बक रहा है, और भी कुछ ना मिले तो अपने बारे में ही गंद बको। ये भी वो करवाते हैं रियलिटी शो में, डू यू नो दैट? एक्चुअल में एग्जैक्टली, बोलते हैं अपना गंद निकालो बाहर, आप गंदे हो, गेट डर्टी, पुट योर हैंड्स इनटू डर्ट। गंदे हो के तभी बिकोगे। तो इस चीज़ से निगेटिविटी नहीं आती आपके माइंड में जब आप वो करते हो? इस चीज़ से आपका मतलब
आपके अंदर ये चीज़ नहीं आती कि आप कैसे कर रहे हो ये चीज़? बिकॉज जब आप रियलिटी शो साइन अप करते हो ना तो आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है कि मेरे को जीतना है। Okay. शो है, कंपटीशन है, रियलिटी शो इज कंपटीशन। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये कंपटीशन है तो आप कंपटीशन को जीतना चाहते हो। अब आपको बता दिया गया है कि बाय हुक और क्रुक आपको करना है। विन द गेम। आपको हुक करना है या क्रुक करना है, तो यू चूज व्हाट यू वांट टू डू। नाउ इफ आई हैव टू विन द शो, आई विल चूज ऑल द वेज कि मैं जीत जाऊं, हाँ। कि मैं लाइमलाइट में आऊं, कि मैं विनर बनूं कंपटीशन की। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल द रियलिटी शोज कि अगर मुझे अपने आप को नंगा करना पड़े ना, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड ऑन द कैमरा, बट लोग ये कर रहे हैं, गन मार रहे हैं, they are just deframing themselves, their family members, everybody, किसी को नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनको फेम चाहिए, उनको वो कंटेंट चाहिए, उनको वायरल होना है, which is bullshit, which is that's what it is, by hook or crook, anyhow that's what is happening in reality show because लोगों को ये देखना बहुत ही पसंद है। जब आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, जब आप किसी को डिस्ट्रेस में देखते हो, नॉट हैप्पी सिचुएशन में देखते हो, आई डोंट नो, एक अलग तरह की आपको खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों मिलती है, बट हर इंसान को सामने वाला अगर खुश दिख रहा हो तो खुशी नहीं होती है, नहीं होती पर है, सामने देख वाला ही नहीं जब सकते हैं। नहीं देख सकते हो, तो जब सामने वाला बहुत परेशान दिखता है, डिस्ट्रेस रहता है, फाइट कर रहा है, कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सीज में है, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट फाइंड देयर प्लेजर इन दैट, राइट? एग्जैक्टली। अरे जिंदगी में मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, ये भी उसी कीचड़ में है, तो मैं तो आई एम हैप्पी वाचिंग इट। दैट इज द रीजन ऑल दीस यंगस्टर्स Relate और कर अदरवाइज सकते हैं ना। पीपल, या दे वॉच दैट कंटेंट बिकॉज दे लव दैट कंटेंट। और इसीलिए आप देख रहे हो हर रियलिटी शो में, मतलब लड़की Fights. लड़के के कपड़े भी फाड़ रही है, लड़की लड़के के ऊपर, लड़की लड़के के ऊपर चढ़ भी रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई प्रॉब्लम Nothing. नहीं। भैया हम तो यहाँ पर बिकने आए हैं और बेचने आए हैं, बस ये रियलिटी शो है आज के टाइम में। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ आपने कंटेंट नहीं दिया, ये भी एक रियलिटी है, राइट? अगर आप रियलिटी शो में और अगर आपने कंटेंट नहीं दिया, मतलब या तो आप गंदे नहीं हुए, या आप दूसरे के साथ भिड़े नहीं, लड़े नहीं, या आपने रोमांस नहीं किया, या आपने अफेयर नहीं किया, मतलब तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं दिखाई, यू आर आउट ऑफ द शो बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एनी कंटेंट, डैम इट, यू बीइंग सो नाइस। आई डोंट नीड नाइस पीपल ऑन द शो। अच्छे लोगों कोई को नहीं देखता ही देखना नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता अच्छे लोग। मेरे पास मंदिर में मेरे भगवान की मूर्तियाँ पड़ी हैं, मैं उनको Right. देखती हूँ। मैं मिथोलॉजिकल शो देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ टीआरपी लेने आई हूँ। हाँ, मतलब मेरे को यहाँ पे मसाला चाहिए, मुझे वो जोश चाहिए, मुझे वो चाहिए। अभी तुम नहीं दे पा रही हो, तुम निकल जाओ, निकल जाते हैं, उनको निकाल देते हैं, उनको Basically actually एक- literally निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, हाँ, राइट? क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो एविक्ट हो जाता है, बंदा एविक्ट हो जाता है, क्योंकि घंटा किसी को नहीं पता चलता किसी ने वोटिंग करी है कि नहीं करी है। वो ही अभी है। दिल्ली डार्लिंग के शो के बारे में Yes. इतनी स्पेकुलेशंस थी कि मतलब आई वाज आल्सो अमंग टॉप 3 एज विनर, आई वाज देयर, 2 मोर गर्ल्स वर देयर एज टॉप 3 विनर्स, एंड सडनली जो विनर निकले वो इट वाज अ शॉक ऑफ द लाइफ, शॉक ऑफ द लाइफ। वो कैसे विनर बने? उनके पास कंटेंट नहीं था इतना जितना उनका पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी पैसा देने की, क्योंकि किसी को क्या पता यार कितने वोट आए कितने नहीं आए, वोटिंग हो गई, वोटिंग कभी शो तो होता ये ही वोटिंग नहीं से है। ये जीत गया, ये वोटिंग से ये नहीं जीता, कभी ये नहीं था। अरे कहीं ना कहीं either it is some compromises on the television level with the director or with the whatsoever, जिसे आप couch potato बोलते हो or whatever it is. Okay. Sorry, मैं बहुत कुछ बता रही हूँ। Either there is some compromises with the director of the show or whatever it of the show, or else there is some financial involvement. Okay. That's how the winners are chosen as of today. It is not because of कि जनता प्यार करती है, जनता जनार्दन मिलता है, घंटा जनता जनार्दन मिलता है, कुछ नहीं है। रियलिटी शोज आर नो मोर रियलिटी। जितना आपके पास फेम है, बैकग्राउंड आपका जितना अच्छा है, आपकी कितनी चल रही है बाहर, बस यही है। आपके पीछे बैक सपोर्ट लोग कितने आपके ऊपर मतलब गालियाँ निकाल रहे हैं एक दूसरे को। बिकॉज हमारे साथ भी ऐसे होता था, जब हमारा एक एपिसोड बाहर निकलता था जिसमें एक उसके फॉलोअर्स है, एक मेरे फॉलोअर्स है, तो हमारे फॉलोअर्स फैंस फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे लड़ते थे एक दूसरे से। या सो दैट्स हाउ इट हैपेंस इन ऑल ऑफ द रियलिटी शोज। सबके ऐसे ही होता है, तो वो देखते हैं कि बाहर उनकी फैन फॉलोइंग किसकी ज़्यादा है, किसी की ज़्यादा है तो चलो उसको थोड़ा सा आगे और चढ़ाओ, बिकॉज उससे हमको भी टीआरपी मिलेगी।
यू नो। वही। सो टैलेंट गया भाड़ में आज के टाइम पर। फेम इट इज ऑल अबाउट योर प्रोफाइल्स, हाउ पीपल आर टेकिंग, कितना आपका फैन फॉलोइंग है, कितना आपका बैकअप सपोर्ट है, कितना आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, कितने आप गंद में घुस सकते हो, नहीं घुस सकते हो। बेसिकली इट इज काला धंधा, इट इज लाइक गंदा धंधा। इट इज जो बिकता है बेचो, जो जब बिक रहा है बेचो, डोंट वेट। अभी ये बिक रहा है, अरे ये बिक रहा है साला, यही बेचो। लड़ाई बिक रही है, लड़ाई बेचो। अरे उसने अपनी फैमिली के अरमान मलिक फॉर एग्जांपल, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, सॉरी अरमान, आई एम टेकिंग योर नेम हियर, बट दैट्स रियलिटी। सो अरमान मलिक ने क्या किया और उसकी दोनों बीवियों ने जाके क्या किया, उन्होंने जाके वहाँ पर रायता बिखेर दिया। पॉलीगैमी पॉलीगैमी किसने बुलाया? इतने सालों से तुम दो बीवियों के साथ रह रहे हो ना, राइट। अभी तुमने जाके वहाँ पे गाना गाना शुरू किया क्योंकि आपको चैनल ने बोला था तुमको ये गाना गाना है, तुमको बात करनी है बार बार, दो बीवियाँ एंड सडनली पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग इट, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलीगैमी। तो वो कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट किया? उसने किया। अब जब पॉलीगैमी की बात हुई तो फिर उसने अपनी एक बीवी को डिफेम किया, एक को नहीं किया, व्हाटएवर इट इज, राइट। गंद किसने बोला? उसने बोला। और फिर उसके बाद उसकी वहाँ पे वापस आके रियल लाइफ में जब, सॉरी हिंदी में बोलते हैं, माँ बहन होगी, वो हुई, फिर उसके बाद रोके दिखा रहे हैं। हाँ। अबे यार रायता तो तुमने ही फैलाया था ना, तब तुमको टीआरपी चाहिए थी, तुमने अभी रायता बीच में फैलाया। एक न्यूज़ पे आई थी कि एक जो वाइफ है जो पहले इविक्ट हो गई थी, पायल, हाँ हाँ। पायल, उन्होंने डाइवोर्स का बात की थी कि Exactly. हम डाइवोर्स ले रहे हैं, सब अलग हो नाटक। रहे हैं। अब वो वापस वहीं वो पर। वापस वही आ गए। Exactly, कुछ नहीं, नाटक है ये सब। तो पहले वो है इसमें कि रियलिटी में जाके रायता बिखेरो, फिर रायता समेटो, फिर रो के दिखाओ, फिर सिंपैथी गेन करो, सिंपैथी फिर लोगों के और इमोशनल एस्पेक्ट पे जाओ। तो ये सब अभी सब है स्क्रिप्टेड, 60% सिचुएशनल बेस्ड स्क्रिप्टेड है। ओके। सिचुएशंस ऐसी होती हैं। सो आप मतलब ये लोग ऐसे सिचुएशन ही आपके लिए क्रिएट कर देते हैं कि आपकी रियलिटी अपने आप बाहर आ जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको Created भी होती स्क्रिप्ट है। देते हैं इस चीज़ का, वो क्रिएट ये चीज़ करते हैं कि आप अपने आप ही उस गंद में अंदर जाएं। आपको कंटेंट दिया जाता है ऑन डेली बेसिस कि आज आप ये वाला कंट्रोवर्सी पिक करोगे। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब आपसे एक चीज़ के सभी लोग जानना चाहते थे एक्चुअली, सबके दिमाग में एक चीज़ रहती है ना कि कैसे चलता है ये, अंदर कैसा लगता होगा वहाँ जाके जब आप शूट करते हो, एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है। तो आज सभी को आई गेस जैसे पता कि चल गया मैं होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली डार्लिंग में अभी तक वो कंट्रोवर्सी चल रही है। ओके हाउएवर वो हमारी एक दिल्ली डार्लिंग, वो लेडी, शी हैज पास्ड अवे, ओके। शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बट क्या हुआ था, एक एपिसोड में मुझे बोला गया था कि वो लड़की मेकअप आर्टिस्ट है और आज आपका बहुत बड़ा इवेंट है। Okay. तो आज हम एपिसोड में ये दिखाएंगे कि आप उसके वहाँ सैलून पे जा रहे हो मेकअप करवाने, रेडी होने के लिए, और उसके बाद फिर आप अपने इवेंट पे जा रहे हो क्योंकि वो आपकी फ्रेंड है, तो इसलिए आप उससे रेडी हो रहे हो। तो आप उसका काम दिखा रहे हो, और क्योंकि आपका इवेंट बहुत बड़ा है, 100, 150, 200 लोग आ रहे हैं, तो आप उससे मेकअप कराने जा रहे हो। ठीक है, ये सब हुआ, सिचुएशन क्रिएट हुई, मैं गई, मैंने बहुत अच्छे से मेकअप वेकअप कराया, ये सब। अब उन्होंने जो स्क्रीन पे दिखाया, स्क्रीन पे क्या दिखाया कि सीमा गुंबर आई उसके वहाँ मेकअप कराने, और सीमा गुंबर ने पैसे भी नहीं दिए, बिना पैसे दिए वो चली गई इवेंट पे। कि कितनी चिंदी चोरी करी सीमा गुंबर ने, मेकअप के पैसे नहीं दिए। दिखाया क्या गया स्क्रीन पर, ये कट। नाउ यू गॉट इट, हाउ डिड दे गेट द कंट्रोवर्सी? आई वॉज नॉट नोइंग कि मुझे ये मेकअप के पैसे देने हैं या मेकअप इसलिए कराया जा रहा है ताकि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। मुझे लगा नॉर्मल, उन्होंने बोला कि आप इनसे मेकअप बताया कराइए। कुछ जाता है और हाँ, करते कुछ है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा कई बार सामने वाले को कंटेंट देने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ता है, लिटरली मारना पड़ता है। ओके यू नो, इफ यू हैव टू सेफगार्ड एनीबॉडी, यू हैव टू किल द अदर पर्सन। राइट। सिमिलरली कंटेंट लाने के लिए वो किसी ना किसी के जिसे आप बोलते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट तक को हार्म कर देते हैं रियलिटी शोज की। Which is a huge thing. ये रियलिटी है रियलिटी शोज की। दे डोंट केयर, दे वांट टीआरपी टीआरपी टीआरपी। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी की फैमिली बैक डोर पे डिस्ट्रॉय हो रही है, या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, या किसी का पूरा मोरल ही डाउन हो जाएगा, वो बंदा बाहर निकलते शायद डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको इतना गंदा दिखाते हैं उसके शो के ऊपर क्योंकि उनको तब टीआरपी मिल रही है। अभी बेसिकली ये चीज़ उसके साथ हुई थी जो जीती अभी बिग बॉस रिसेंट, उस सना। लड़की के सना हाँ। मकबूल। हाँ।
सो उसके साथ ये चीज़ हुआ, उसे कैमरा पे इतना ज़्यादा गंदा दिखाया गया है, उसका नेचर ऐसा बताया गया है कि मतलबी है, दोस्त बनाती है पर मतलब के लिए बनाती है। But she won the show. जीत गई और वो। So ये TRP का खेल है बॉस, TRP, reality is no more reality. तो अब मेरे मन में एक ही चीज़ ये है कि दिल्ली डार्लिंग्स की लाइफ आपकी कैसी रही। ये सच में होता है कि पेज नंबर 3, ये सच में पेज नंबर 3 है या 6 है या 8 है? सो दिल्ली डार्लिंग के बाद ऑफ कोर्स हमारी जर्नी बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब वी फ्रॉम अ नॉर्मल गर्ल देन आई बिकेम अ सेलिब्रिटी, लाइक ऑल ऑफ अस बिकेम अ सेलिब्रिटी। हमारे को कॉल आने लग गया अपीयरेंसेस के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, सामान हमारे घर में भर भर के आने लग गया, जो कि अभी तक भी आता है, टच वुड। सो वी वर फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू अ सेलिब्रिटी, ओके, राइट? एंड दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज एंड वी वर लविंग दैट फेज। मतलब मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और अभी तक कर रही हूँ। आई लव दैट थिंग। Now talking about this page 3, page 6, page 8, that is a different story, whole to a different game. जब वो सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, मतलब काइंड ऑफ जब वो पॉपुलर हो जाते हो, तो पॉपुलैरिटी एक तो होती है ना बाय डिफॉल्ट आ रही है, हाँ, और कुछ लोगों के पास पॉपुलैरिटी आ नहीं रही होती है, उनको खरीदनी पड़ती है। तो जब हम लोगों को नेचुरली ये पॉपुलैरिटी मिली तो ठीक है, हम लोग पेज 3 पे आ गए, हम लोग सब जगह छपे, हमारे बड़े बड़े पोस्टर लगे, हम लोग न्यूज़ में भी थे, सब कुछ में थे। आई हैव सीन वुमेन पॉपुलैरिटी के चक्कर में व्हाट दे डू बिकॉज दे हैव गुड मनी इन देयर पॉकेट, और उनको पॉपुलर होना है, उनको जल्दी पॉपुलर होना है। वो क्या कर रही है, वो इन्फ्लुएंसर कन्वर्ट हो रही हैं। और इन्फ्लुएंसर कैसे कन्वर्ट हो रही है? बाय थ्रोइंग देयर एक्चुअल मनी, you know, hiring a chopper, going on a chopper, entering in, you know, big fancy cars, showing their big fancy cars on Instagram and throwing money to everybody to come to party with them. चाहे वो साला मतलब रियलिटी है भी नहीं, चाहे वो शाहरुख खान क्यों नहीं है, आप मुंह पे पैसे मार रहे हो, वो सेलिब्रिटी आपके घर आ रही है, आपके साथ पार्टी कर रही है, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग इट ऑन योर सोशल, शोइंग इट ऑन योर सोशल मीडिया, बिकॉज आपके पास पैसा था, आपको कुछ नहीं आता था, आप घंटा कोई प्रोफाइल नहीं थी आपकी, लेकिन अब आप सडनली बहुत पॉपुलर हो गए हो। आई गिव यू एन एग्जांपल, ओरी कौन है? हाँ, कौन है वो एक जो फोटोज लेता घूमता है। हाँ, वो सडनली पॉपुलर कैसे हुआ? उसको बहुत पैसा है, so he's a rich man, but he started spending time with this, you know, set of people, all celebrities, kids, पार्टीज में जाना, पार्टीज, उनके ऊपर पैसा लगाना, उनके साथ पैसा लगाना, started spending money, lot of fancy things, lot of, you know, luxury lifestyle he showed around, and now he's also become a celebrity. तो आज के टाइम पर पैसा बोलता है बस, पैसा, सिर्फ पैसे का गेम है सारा। It's all money game, कितना पैसा है तुम्हारे पास? So अभी बोलते थे ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ऐसे पैसा ही सब कुछ होता है। अगर पैसा है तो आप पेज 10 पे क्या आप कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हो, आप 2 मिनट में पेज 3 पे आ जाओगे। पेज 3 क्या होता है बेसिकली? इट्स दैट दिल्ली टाइम्स का या कोई भी जो बड़े न्यूज़पेपर्स है उनका जो एक्चुअल एक पेज डेडिकेटेड होता है पॉपुलर प्रोफाइल्स को, सेलिब्रिटी जो एक्चुअली होते हैं। पर अब वहाँ उस पॉपुलर प्रोफाइल्स के पेज पे अब हर टॉम डिक हैरी को आप देख सकते हो। आपकी गली में, बाजू में, पीछे वाले घर में जो रहती है आंटी जी, जो कल तक पजामे में घूमती थी, सडनली आपको दिख रही है वो अगले दिन पेपर में। ओ माय गॉड, हाउ, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, पैसा दिया मैंने, और कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा पैसा दिया था तो मैं जल्दी आ गई पेज। दैट्स हाउ पीपल कम फ्रॉम पेज 12 टू पेज 3। कुछ नहीं है, घंटा पेज 3। अभी सब खोखला है, सब खोखला है, सब बस दिखावा है सारी चीजें। वो बोलते हैं ना हम में सब नंगे हैं, यहाँ पे सब बिके हुए हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। आई कैन टेल यू नेम्स ऑफ पीपल दोज हू डू नॉट इवन हैव देयर ओन कार, देयर ओन हाउस, एंड वो लोग आते हैं ऐसे, माय गॉड, आई एम लाइक समथिंग, आई एम दिस, आई एम दैट। बुलशिट, हु आर यू टॉकिंग टू? अभी जाके देखे तो घंटा आपका अपना घर भी नहीं है, एंड यू बिहेविंग लाइक अ सेलिब्रिटी हियर, यू बिहेविंग लाइक अ रिच हियर। अभी बोलूँगी एक ड्रिंक बाय कर बार में, तो एक ड्रिंक बाय नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं है, नहीं होते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर कि आई एम अ पेज 3, आई एम अ सेलिब्रिटी, घंटा कुछ। They all are pretending. Yeah, so the culture in Delhi has become really very toxic, very toxic, and very deep fake. So deep fake.
सो एज यू मेंशन कि आजकल की जो जनरेशन है, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन बस एक ही चीज़ को फॉलो कर रही है, एक ही ट्रेंड उनके बीच में चल रहा है कि उनको एक्टिंग करनी है, इन्फ्लुएंसर बनना है। आपके अंदर टैलेंट है नहीं है डजेंट मैटर, बस उन्हें वो ट्रेंड फॉलो करना है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि आपको क्या लगता है ये ट्रेंड सही है इन लोगों के पीछे? तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना इन्फ्लुएंसर, यही बहुत ही गलत शायद लोगों ने समझ ली है, मतलब हमारी जनरेशन में या जितने भी लोग हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो इन्फ्लुएंस कर सके सामने वाले को। आई एम डूइंग समथिंग और मेरा वो चीज़ देखकर अगर आप इन्फ्लुएंस हो पा रहे हो और 1% भी आप चेंज कर पा रहे हो अपने आप को, तो आई एम एन इन्फ्लुएंसर। ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एवरी गर्ल, एवरी बॉय suddenly start saying that कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर। क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैंने 2000 फॉलोअर्स ऐड कर दिए अपने इंस्टाग्राम पे, तो आई एम एन इन्फ्लुएंसर। ना तो मुझे कपड़े पहनना आता है, ना मुझे बोलना आता है, ना मुझे कुछ और करना आता है, लेकिन आई एम एन इन्फ्लुएंसर क्योंकि मैंने 3-4 हज़ार फॉलोअर्स ऐड कर दिए अपनी प्रोफाइल पर। राइट, दिस इज एब्सोल्युटली बिजार कल्चर। हम लोग मतलब पहले देखते थे, जैसे हम लोग भी अब इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में ऐड हुए, तो हमने बहुत मेहनत करी है। हम लोग पहले ऑब्वियसली अपना जॉब किया, काम किया, सब कुछ वैसे उस हिसाब से हमें लोग जानने लग गए, मानने लग गए। देन वी डिड अ टेलीविजन शो, देन फिर लोग और जानने लगे, फिर भी हमने काम करना बंद नहीं किया, हमने और काम किया, उससे लोग इंस्पायर हुए, इंस्पायर होकर आज हम इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ जर्नी बिहाइंड इट, देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड इट। बट देन अभी क्या कर रहे हैं लोग, बिना मेहनत किए, बिना काम किए, उनको इन्फ्लुएंसर का टैग चाहिए, सिर्फ हाथ में फ़ोन लेके घूम रहे हैं, सरोजनी नगर के कपड़े पहनकर, सॉरी आई एम सेइंग, और मे बी फेक ब्रांड्स खरीद के इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। बट आई एम नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस, सॉरी, आई मीन स्पेशली टू दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स। भैया आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, कल को कौन ठीक करेगा, किसी को बीमार हो जाएगी। तो मतलब if you can see, the graph is going low towards these professional careers, right? Because every second young boy and girl wants to become an actor, wants to become an influencer, जिसे भी देखो आजकल, जिसे भी देखो, आप एक पत्थर मारो आपको एक इन्फ्लुएंसर दिखेगा। Exactly, मैं कल ऐसे ही बैठा था, मतलब खाना खाना था, अचानक से सोच रहा वो इन्फ्लुएंसर बन गया। अरे कैसे, क्या किया तूने लाइफ में, इन्फ्लुएंसर कैसे बन गया? 2000। So exactly, which is all बिकते हैं यहाँ पे, मतलब खरीद सकते हो आप सब। हाँ, बोट मिलते हैं आपको, बोट फॉलोअर्स मिल जाते हैं आपको, इजीली मिल जाते हैं। लाइक्स, फॉलोअर्स, एवरीथिंग इज सोल्ड एंड यू कैन बाय इट। सो द पॉइंट इज यंग जनरेशन के लिए, और जितने भी जो इन्फ्लुएंसर खेल रहे हैं, प्लीज फॉर गॉड से गेट अ लाइफ, ब्रिंग योर सेल्फ अ करियर फॉर योर लाइफ। क्योंकि आप ये इन्फ्लुएंसर कितने साल तक खेल लोगे, कब तक खेल लोगे? आपके पास अगर कोई टैलेंट नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, मैं कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर दो अलग कैटेगरीज है। एक कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटी है, वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो अच्छे हैं क्योंकि उनके पास वो दिमाग माइंड गेम खेल रहे हैं, वो क्रिएशन कर रहे हैं, उनके पास क्रिएटिविटी है। आपके पास क्रिएटिविटी भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कंटेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहलाई जा रहे हो, यू जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर करियर। बिकॉज और कुछ साल के बाद आप क्या करोगे? माँ बाप पे बोझ बन के बैठे रहोगे, बिकॉज आप पढ़ नहीं रहे हो, यू नॉट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर स्किल सेट। अगर आज आपके पास स्किल्स हैं, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते, कभी भी भूखे नहीं मर सकते, बिकॉज यू हैव स्किल्स। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है करियर के आज के टाइम पर। आजकल तो इतनी ज़्यादा स्ट्रीम्स आ गई हैं, आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो। मतलब एक टाइम ऐसा था कि आपको बस लिमिटेड एरियाज पता था कि हाँ बस इस एरिया में इस स्ट्रीम में यहाँ ये चीज़ कर सकते हैं। बट नाउअडेज ऐसा हो चुका है कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। मतलब अभी फ़िलहाल मैं उस एज में हूँ तो मैं खुद ये चीज़ कह रही हूँ कि आपके पास अभी इतने ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट लोग उसे ग्रैब करना ही नहीं चाह रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, so easy way, they find easy way. Yes, everybody has learned easy way of earning money, but there is no easy way of earning money. There is no shortcuts in life. There is no lunch which is free in life. So you have to work hard for everything. And मेरा simple urge है to all those, sorry influencers बोलूँ या उनको wannabes बोलूँ,
वॉनबीज भी एक कैटेगरी हो गई है बहुत ज़्यादा, इनको हर जगह पे दिखना है, रहना है, खड़े होना है, फोटो लेनी है, फ़ोन नंबर लेना है, बात करनी है, सब कुछ करना है, सब जगह पे घुसना है, पब्लिसिटी चाहिए, मतलब किसी भी तरह से दिखने चाहिए, हर जगह पे ओमनी प्रेजेंट जैसे बन के घूमते रहना है. So I would really request all these wannabes and so-called influencers कि please get a life, get yourself a skill set, bring yourself a career to yourself, and then please build your career ahead and life ahead. ये influencer खेल के कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जा नहीं जा सकते. It's just a bubble. बबल आएगा और ये burst हो जाएगा, यूँ बहुत जाएगा, जल्दी burst हो पता ही नहीं चलेगा. बिल्कुल. बिकॉज इन्फ्लुएंसर सिर्फ उसी को ही मानना चाहिए जिसने लाइफ में वो लेवल तक पहुंचने के लिए एक जर्नी फॉलो करी है, जर्नी फेस करके एक लाइफ में अचीव करे हैं, एंड लोग Right. उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अभी Right. सेलिब्रिटी भी कौन होती है? सेलिब्रिटी समबडी जिसके आने से लोग सेलिब्रेट करते हैं, या दे फील हैप्पी अबाउट इट. सेलिब्रिटी वो होते हैं, लेकिन अभी तो सभी सेलिब्रिटी है दिल्ली में, सभी इन्फ्लुएंसर है दिल्ली में. ऑलमोस्ट एक्चुअली ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज सेलिब्रिटी, एवरीबॉडी इज इन्फ्लुएंसर. सब अपने आप को यही समझते हैं. So get a life, guys. Get yourself a career. Please start building your skill set. Start building your life accordingly. Don't waste your precious life. It's so important. So precious. Right. So, what are 5 tips you would like to give today's generation? मतलब लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों में फेड अप हो रहे हैं, तो आप क्या 5 टिप्स है जो आप देना चाहते हो आज की जनरेशन को, So जिनके पास मतलब जिनके पास ड्रीम्स हैं Hmm. बट वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए 5 टिप्स आप दें. See, every dream has to be, accompanied by your hard work and your thoughtful actions. अगर आपके एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के साथ, तो आपके ड्रीम्स अचीव नहीं होंगे कभी भी. यू कैन, बिकॉज ड्रीम्स आर ड्रीम्स. कुछ कर ही नहीं रहे हो आप उसके लिए. मैं बैठे बैठे सपने देख रही हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. Right. और मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं, बैठे रहते सपने देखते रहते हैं, 50,000 चीज़ें सोच लेंगे एक ही दिन के अंदर, करेंगे उसमें से कुछ भी नहीं. सो प्लीज मेक श्योर योर ड्रीम्स आर मैच्ड विद एक्शंस, and actions will take you to accomplishments, and accomplishments will give you results and success in life. तो ये पहली बहुत important चीज़ है to all the youngsters, to all the people out there. मैनिफेस्टेशन को खाली जादू मंत्र मत समझ के बैठे रहो. मैनिफेस्टेशन विद हार्ड वर्क will take you to what you want in life. थर्ड, अगर देख रही हो आपके सामने ये शीशे पे लिखा हुआ है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग द रिस्क. राइट. प्लीज, मार्क जुकरबर्ग ने बोला था, मैंने नहीं बोला था, मार्क जुकरबर्ग ने बोला था कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. अगर आप रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, यू विल नॉट लैंड एनीवेयर. क्योंकि मुझे लग रहा है मैं इस चेयर से खड़ी होंगी, मैं गिर जाऊंगी. मुझे रिस्क लग रहा है, पर मैं इसीलिए खड़ी नहीं हो रही हूँ. और जब तक मैं खड़ी नहीं हुई तब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, और मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं करूँगी. सो आई हैव टू बी रेडी टू टेक रिस्क इन माई लाइफ, एंड दैट्स व्हाट इवन एट द एज, जिस एज में मैं आज हूँ, मैं आज भी रिस्क लेती हूँ. आज भी लाइफ के नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे मेरी हड्डियाँ जवाब दे गई हैं, सॉरी आई एम सेइंग दैट, बट आई एम स्टिल टेकिंग ऑल द चैलेंजेस इन माई लाइफ. I am not able to stand for 6 hours or 7 hours in those 7 inches heels जो मैं अपने इवेंट पे पहनती हूँ. वो 6-7 इंच की हील्स मुझे लोग बोलते हैं आप कैसे पहन लेते हो, आप कैसे पहन लेते हो. अरे बाबा, आई हैव टू वेयर इट बिकॉज आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. मेरा काम है, ग्लैमरस वर्ल्ड में काम कर रही हूँ, मेरा इवेंट 6 घंटे चलेगा, तो मुझे 6 घंटे पहननी पड़ेंगी, और मैं वो पहनती हूँ. आई टेक दोज चैलेंजेस इन माई लाइफ. एंड द अदर डे आई हर्ड आलिया भट्ट वाज टॉकिंग अबाउट, मैं न्यूयॉर्क फैशन टाइम्स में जब गई थी, फैशन वीक में, वो भी गई मैडम, शायद पहला फैशन शो करने गई थी, तो शी डिड नॉट गो टू वॉशरूम फॉर 6 hours. माय गॉड. विच इज ओके, फॉर अस इट इज नॉर्मल. हम लोग रोज ये करते हैं, हम लोग रोज होल्ड करते हैं व्हाइल वी आर डूइंग आवर शूट्स, व्हाइल वी आर डूइंग आवर इवेंट्स, व्हाइल वी आर डूइंग आवर शोज. हम लोग को होल्ड करना पड़ता है, ये हमारा डेली रूटीन है. वी कांट बी लीविंग आवर जॉब्स इन बिटवीन एंड टेक नेचर्स कॉल ऑल्सो. हमको एट टाइम्स ये भी करना पड़ता है. सो वी आर टेकिंग ऑल दीज चैलेंजेस एंड रिस्क इन आवर लाइफ बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो. हमारे में वो एम्बिशन है, आग है, वो आग, वो एम्बिशन आज की जनरेशन में मिसिंग है, एब्सोल्युटली मिसिंग है. दे वॉन्ट ईजी गोइंग. स्टार्ट टेकिंग रिस्क, स्टार्ट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस इन योर लाइफ,
बिकॉज तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन इज बी हम्बल इन योर लाइफ। दैट्स रियली बी इम्पोर्टेंट। हम्बल। सडनली लोगों के पास पैसा आता है या सक्सेस आती है या कुछ आता है, लोग ऐसे एटीट्यूड चेंज कर देते हैं, ऐसे बिहेवियर चेंज कर देते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कहीं नहीं बढ़ेंगे। मैंने अपने आप को मेरा एक ही डायलॉग था फॉर माई लाइफ, पूरा का पूरा समराइज अगर आप करोगे ना, आई हैव रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम एशेज। आई सेड दैट इन दिस शो ऑल्सो। बिल्कुल राख हो गई थी मेरी ज़िंदगी, एशेज हो गई थी। From ashes, then I raised myself to a level. Today I am sitting and doing a podcast with you, or I am popular, or I am the only first girl in my whole family जिसके पास आज लग्जरी कार है, अपनी खुद की मर्सिडीज है। जब मैं वो शो कर रही थी ना दिल्ली डार्लिंग, तो मेरी एक एंट्री होती है, इंट्रोडक्शन एंट्री होती है उस ZTV के शो में, और पता नहीं वो लाइन क्यों बोली गई थी, मुझे एक डायलॉग दिया गया था कि आप ये बोलोगे, मैं अपनी खुद की मर्सिडीज में ऑफिस जाती हूँ, मैं अपने पति के पैसे पार्टीज में नहीं उड़ाती हूँ। ये मेरा डायलॉग है शो में, मेरी इंट्रोडक्शन में। और उस टाइम मेरे पास मर्सिडीज नहीं थी, दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं थी कि मुझे मर्सिडीज लेनी है या मेरे पास होगी। एंड टुडे 4 years 5 years down the line of the show, I have my own Mercedes, and now that dialogue is so perfect for me कि मैं अपनी मर्सिडीज पे ऑफिस जाती हूँ और पति के पैसे बिल्कुल पार्टीज में नहीं उड़ाती हूँ। So that is just something which is like, you know, you have designed your destiny of your life. So I mean, I'm so inspired. yes. मुझे भी मेरी मर्सिडीज चाहिए। So you are the curator of your life. So You have to curate it. Design your life. right. So that's all आज के लिए। मतलब आपसे बात करके आई एम सो ग्लैड, मैं खुद इतनी इंस्पायर हुई हूँ, और आई एम श्योर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो पक्के में आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेने वाले हैं और इंस्पायर होने वाले हैं। सो गाइस, आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि अगर आप कहीं भी अपने लाइफ में ऐसा कोई फेज़ देख रहे हैं, आप किसी बुरी पोजीशन में हैं, आप देख रहे हैं आपकी सिचुएशंस अच्छी नहीं है, तो आप हार ना मानें और अपने काम में लगे रहें, हार्ड वर्क करते रहें। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और हाँ, अगर आपने हमारे पॉडकास्ट को देखने के बावजूद भी वीडियो लाइक नहीं की है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अभी कर लें। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूँगी ऐसे ही किसी मोटिवेशनल पॉडकास्ट के साथ और ऐसे ही किसी ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और पॉडकास्ट को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।